अब आ जाओ दूसरे वाले ग्राफ के अंदर, दूसरे वाले सिनेरियो के अंदर, कि जहाँ पे हमने उसको रिलेट किया हुआ है, क्या बोलते हैं अपना, जहाँ पे हमारे पास जो है ना सिनेरियो बेस्ड ग्राफ है। सही है। तो हमने कहा कि भाई सबसे पहले तो जो है ना कुछ मोशन है जो कि हमें स्ट्रेट अवे आते हैं, जैसे वर्टिकल मोशन है, वर्टिकल मोशन। सही है। अब बेसिकली मैं सारे ग्राफ, अब मैं इसमें ऑर्डर से नहीं चल रहा, जैसे हम वहाँ पे ऑर्डर चल रहे थे, पहले एक एक टाइप के ग्राफ को डिस्कस किया, दूसरे टाइप के, फिर तीसरे टाइप के। अब यहाँ पे मैं एक टाइप का मोशन लेके मैं उस पर बात कर रहा हूँ, राइट। सो अगर मेरे पास जो है ना वर्टिकल मोशन है, सो वर्टिकल मोशन का अगर मैं उसका ग्राफ बनाऊं। हम्म, अगर मेरे पास वर्टिकल मोशन है, सो वर्टिकल मोशन में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाऊं, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मेरे पास किस तरह से बनेगा कि ऑब्जेक्ट, अच्छा अगर वर्टिकल मोशन तुम्हारे जहन में हो कि वर्टिकल मोशन के अंदर होता क्या है कि आप ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दो, सही, किसी एक ग्राउंड लेवल से। सही, वो एक मैक्सिमम हाइट तक जाता है और फिर जो है ना वो वापसी नीचे आ जाता है उसी ग्राउंड लेवल पे, राइट। तो इसका मतलब है कि उसकी इनिशियल पॉइंट और उसका फाइनल पॉइंट सेम है, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट फाइनल डिस्प्लेसमेंट उसकी सेम आ रही है, राइट। तो इसका मतलब है कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट स्टार्ट होगा, ये इस तरह से ऊपर जाएगा और ये इस तरह से नीचे आ जाएगा, राइट। एंड दिस इज द टाइम, द टी, जो कि उसको लगा है जब उसने लॉन्च किया ऑब्जेक्ट को और जब वो लैंड हुआ है ऑब्जेक्ट, राइट। सो ये बेसिकली उसका वो है, सही है। और इसका जो ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ होगा वो आपको स्पीड बता देगा, सही है। तो आप देख सकते हो कि इनिशियली जो है ना वो ग्रेडियंट मैक्सिमम है, और मैक्सिमम पॉइंट पे यानी मैक्सिमम हाइट पे ग्रेडियंट जीरो है, और फिर वापसी अगेन वापसी आते हुए उसका ग्रेडियंट मैक्सिमम है। और आपको पता है कि जब आप किसी भी वर्टिकल मोशन को प्रोजेक्ट करते हो तो उसका इनिशियली ग्रेडियंट, उसकी इनिशियली वेलोसिटी ज्यादा होती है, फिर जैसे जैसे वो मूव करता है ऊपर की तरफ, तो उसकी जो वो होती है, क्या बोलते हैं, वेलोसिटी की वजह से जो उसकी एक्सेलरेशन होती है, बेसिकली एक्सेलरेशन -9.81 होती है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है, फिर उसके बाद जो है वेलोसिटी दोबारा से इंक्रीज होती है, मैक्सिमम पॉइंट पे जीरो होती है वेलोसिटी, सही है। तो आप देख रहे हो कि अगर आप मैक्सिमम पॉइंट पे इसका ग्रेडियंट देखो, तो मैक्सिमम पॉइंट पे इसका ग्रेडियंट बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, राइट। सो इसका मतलब है मैक्सिमम पॉइंट पे ग्रेडियंट जीरो है, सही है। ये हमारे पास है। अच्छा, और ये याद रखना वर्टिकल मोशन हमारे पास सिमेट्रिकल है, मतलब जिस ग्राउंड लेवल से आपने लॉन्च किया उसी ग्राउंड लेवल पे आपके पास वापसी ऑब्जेक्ट आपको रिसीव हुआ, सही। नॉन सिमेट्रिकल का भी मैं अभी बता के दिखाऊंगा, सही है। पहले हमारे पास ये इस तरह का मोशन है, ये मैंने मोशन का जो है ना वो बनाया हुआ, सही। मैं इसको ब्लैक से बना देता हूँ। इस तरह का हमारे पास मोशन है, सही। ये हमारे पास ग्राउंड लेवल था और यहाँ से हमने लॉन्च लॉन्च किया, सही, ग्राउंड लेवल, सही। अच्छा जी, तो अगर मैं इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊँ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ना मेरा इसके इस तरह से बनता है। इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनता है इस तरह से, तो ये भी हम ऊपर बना के आ रहे हैं। अच्छा सॉरी, एक, अच्छा देखो, अब तुम्हें जो है ना थोड़ा सा स्पेसिफिक होना पड़ेगा जब तुम ग्राफ को डील कर रहे हो, सही, क्योंकि अगर तुम्हारे पास सिमेट्रिकल मोशन है तो इसका मतलब है कि तुम्हारी स्टार्टिंग वेलोसिटी एंडिंग वेलोसिटी सेम होने वाली है, साइन का सिर्फ चेंज होगा, सही, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, तुम्हारे पास जो है ना जो टाइम होना चाहिए वो टाइम एग्जैक्टली हाफ होना चाहिए, राइट। सो हम जरा गिन लेते हैं इसको, सबसे पहले तो इसको एडजस्ट करते हैं इस ग्राफ को, और फिर उसके बाद, सही, ये मेरे पास हो गया। अच्छा, सो 1 2 3 4, लेट्स से ये इनिशियल वेलोसिटी है, 1 2 3 4, लेट्स से फाइनल वेलोसिटी, सही है, नेगेटिव में। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है, दिस इज द टोटल टाइम, 1 2 3 4 5, एंड दिस इज द हाफ ऑफ द टाइम, राइट। तो हमें जो है वो एक एक पॉइंट यहाँ पे चाहिए और एक पॉइंट हमें चाहिए होगा इधर, एंड एक पॉइंट हमारे पास ये, सही। सो अगर मैं जो है इसको इसको प्लॉट करूँ, सो मेरे पास जो है तकरीबन ये प्लॉट हो जाएगा, राइट। सो इफ दिस इज टी, तो दिस हैज टू बी t/2, राइट। सो ये मेरे पास वर्टिकल मोशन का ग्राफ हो गया, सही है। याद रखना प्लीज, ये सिमेट्रिकल वर्टिकल मोशन है, सही है।
अच्छा, और इसमें एरिया अंडर द ग्राफ, अगर आपने डिस्प्लेसमेंट निकाली है तो दूसरे वाले ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लो आप, दोनों के एरिया अंडर ग्राफ सेम आने चाहिए, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो रही है। सही। और अगर इसका एक्सीलरेशन का अगर आप ग्राफ देखो तो आपको दिख रहा है कि पहले में जो एक्सीलरेशन पॉजिटिव में, दूसरे में एक्सीलरेशन नेगेटिव में, उल्टा बोल दिया सॉरी। पहले में एक्सीलरेशन जो है वो मतलब पहले वाले पोर्शन में एक्सीलरेशन नेगेटिव के अंदर है, दूसरे वाले पोर्शन में एक्सीलरेशन पॉजिटिव के अंदर है। सही है। सो जो एक्सीलरेशन का ग्राफ बनेगा इसमें, वो एक्सीलरेशन का ग्राफ बनेगा पहले में नेगेटिव एक्सीलरेशन है तो आपने बना दिया 9.81 की कांस्टेंट वैल्यू, राइट। फिर उसके बाद जो है ना 1 2 3 4, सो 1 2 3 4, सही है। सो यहाँ पे आपके पास इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। सही। अब देखो थोड़ा सा टाइम उसको लगेगा जब वो मैक्सिमम हाइट पे होगा, लाइक बिल्कुल फ्यू मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड के, जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के रुक जाएगा और फिर उसके बाद जो है ना वो अगला रीजन स्टार्ट करेगा। सही है। सो इसलिए मैं जो है ना अपने स्केल को बिल्कुल एग्जैक्टली 90 डिग्री पे नहीं रखा हूँ, बल्कि मैंने थोड़ा सा इसको कर्व किया हुआ है। सही। सो हल्का सा जो है ना टाइम आपको लगेगा एट द मैक्सिमम हाइट। सही है। और यहाँ पे जो होगी वो वैल्यू होगी 9.81 की नेगेटिव में, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी 9.81 की पॉजिटिव में, राइट। सो ये हमारे पास वर्टिकल मोशन है कि जो हमारे पास सिमेट्रिकल वर्टिकल मोशन है। सही है। अगर मैं नॉन सिमेट्रिकल बनाऊंगा, सही है, कि जिसके अंदर मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी कुछ और है, मतलब मेरे पास जो है ना मोशन इस तरीके का कि मैंने ऑब्जेक्ट को जो है ना यहाँ से रिलीज किया, ऑब्जेक्ट को मैंने ना यहाँ से रिलीज किया इस तरह से। सही है। तो अब होगा क्या कि मेरे पास जो ग्राफ बनेंगे वो इन्हीं के जैसे सेम ही होंगे, लेकिन शेप सेम होगी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा। सही। वो डिफरेंस किस तरीके का होगा वो हमें तकरीबन कुछ यूं दिखेगा। ओके, सो कॉपी एंड पेस्ट। सही। अच्छा, अब जो डिफरेंस होगा, पहला डिफरेंस तो ये होगा कि भाई जो टाइम जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो थोड़ी सी नीचे चली जाएगी, क्योंकि आपने जो है ना, दिस इज द मीन पोजीशन, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, और रेफरेंस पॉइंट से आपने कुछ डिस्प्लेसमेंट नीचे कवर कर ली है। सही। सो इसका मतलब है कि ग्राफ जो है ना कुछ नेगेटिव एक्सिस में भी रहेगा। सही है। सो इसका मतलब है कि ग्राफ का जो थोड़ा सा पोर्शन होगा वो आपके पास नेगेटिव वैल्यू के अंदर जा रहा होगा, लाइक दिस, राइट। इस तरह से आपको ग्राफ बन रहा होगा। सही। और अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहो तो आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। सही, क्योंकि ग्राफ आपका नेगेटिव में जा रहा है। स्टार्ट तो आपने जीरो से किया था, लेकिन ग्राफ आपका नेगेटिव में जा रहा है। सही। और चूंकि आपका ग्राफ नेगेटिव में जा रहा है तो इसका इसलिए आपकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होनी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी से सेम नहीं होनी चाहिए। सो आपका जो ये वाला पोर्शन होगा ना, इस पोर्शन के अंदर आपके पास थोड़ी सी आप लाइन को आगे बढ़ाओगे, so to show that the initial velocity and the final velocity must be different, right। और ये जो टाइम होगा ये टाइम आपके पास डिफरेंट होगा, एग्जैक्टली हाफ वाला सिनेरियो नहीं होगा। सही। और जिस टाइम के लिए नेगेटिव एक्सीलरेशन होगी उससे ज्यादा टाइम के लिए पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगी, क्योंकि नेगेटिव एक्सीलरेशन के लिए कम डिस्टेंस कवर हो रहा है, पॉजिटिव के लिए ज्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है। सही। सो दिस इज द नॉन सिमेट्रिकल वर्टिकल मोशन, राइट। और ऊपर वाला जो था वो हमारे पास सिमेट्रिकल वर्टिकल मोशन था, राइट। ये हमने वर्टिकल मोशन की कहानी देखी। सही। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास अ, कुछ ऐसे मोशन होते हैं जैसे ना, एक मोशन एक ऑसिलेशन कभी ना कभी कभार वो तुमसे ग्राफ पूछ लेते हैं, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हें रट्टा लगा लेना उस ग्राफ को। सही, समझना नहीं है, बस सिर्फ रट्टा लगा लो, वो A2 के अंदर आएगा तफसील से। ऑसिलेशन। सही है। सो अगर लेट्स से तुम कंसिडर कर लो एक पेंडुलम है, सही है, वो पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है। सही है। सही है। सो वो बैक एंड फोर्थ जा रहा है, तो उसका ग्राफ किस तरह से बनेगा हम वो देख रहे हैं। सही। तो उसके ग्राफ का सीन ये होता है कि उसका ना ग्राफ बेसिकली वेव की तरह का बनता है। सही है। सो अगर मैं तुम्हें उसका ग्राफ बना के दिखाऊं, एक मिनट। सही है। सो वेलोसिटी और ये हमारे पास हो गई डिस्प्लेसमेंट। सही है।
अच्छा, सो जो ग्राफ होता है वो ग्राफ जो है ना तुम्हें कुछ वेव्स की तरह का देखना चाहिए। सो वेव के लिए जो है वो हम उसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर देते हैं, लाइक सही। सो इसका जो ग्राफ होगा, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, राइट। वेलोसिटी का जो इसका ग्राफ होगा वो एक मिनट, सही, वेलोसिटी का जो ग्राफ इसका होगा वो इस तरीके से होगा, सही। ये नीचे नहीं जाना चाहिए, एक मिनट, इस तरीके से होगा, सही है। और एक्सेलरेशन का जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से होगा, सही है। तुम्हें अगर इनमें से कोई एक भी ग्राफ गिवन हो तो तुम बाकी के दो खुद बना भी सकते हो, सही है। क्योंकि तुम्हें पता है कि अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ऑसिलेशन का, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ऑसिलेशन का, और ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है ऑसिलेशन का, सही है। तो तुम्हें अगर इनमें से कोई भी एक गिवन हो तो तुम बाकी दोनों तीनों बना भी सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि ग्रेडियंट जो है वो जो है ना, मतलब जो ग्रेडियंट होता है वो बेसिकली आपको क्या बताता है, वो आपको बताता है कि भाई आपके पास जो है कोई भी क्वांटिटी के बारे में बता देगा, या एरिया अंडर द ग्राफ, सही है। सो बेसिकली अगर अगर तुम्हारे पास मैथ्स है, तुमने मैथ्स थोड़ी पढ़ी हुई है, तो बेसिकली ये साइन का ग्राफ होता है, साइन साइन थीटा, सही है। ये कॉस थीटा का ग्राफ होता है, और ये आपके पास होता है नेगेटिव साइन का, सही है। और क्योंकि हम जब साइन थीटा का ग्रेडियंट निकालते हैं तो हमें हमारे पास कॉस थीटा बनता है, यानी जब हम साइन थीटा को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास कॉस थीटा बनता है, सही। और जब हम कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन थीटा बनता है। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं, सही है। अच्छा जी। अब उसके बाद जो है ये ऑसिलेशन की ग्राफ है, बस इसी तरह से रट्टा लगा दो, सही है। ये A2 के अंदर जो है ना तफसील से आएंगे तो मैं तुम लोग को वहां पे तंग करूंगा, अभी तंग नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो तीसरी चीज है वो हमारे पास है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के अक्सर ग्राफ आ जाते हैं, सही है, बड़े गंदे गंदे ग्राफ देते हैं, सही। सो एक मिनट, मुझे जरा ग्राफ कॉपी करने दो। अच्छा, कॉपी और पेस्ट। अच्छा, तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन के ग्राफ जो है वो किस तरह से बनते हैं, सही है। तो अगर मैं इनकी ग्राफ की बात करूं, सो मेरे पास जो है, तो ये मेरे पास कुछ मैंने ग्राफ बनाया, इसमें बहुत सारी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो मैं कुछ तुम्हें बना के दिखा देता हूँ, सही है। अब जो ग्राफ है, अगर उसके अंदर तुम उसका ग्राफ बनाओ, यानी डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाओ, तो अगर मेरे पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो याद रखना मैं प्रोजेक्टाइल मोशन का जो ग्राफ बना रहा हूँ वो सिमेट्रिकल प्रोजेक्टाइल मोशन को बना रहा हूँ, यानी तुमने जो है ना प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया इस तरह से और वो इस तरह से लैंड हुआ, सही है। तो मैं इस चीज़ का ग्राफ बना रहा हूँ। सही, अगर तुम्हें उसका देखना है, नॉन सिमेट्रिकल का देखना है, तो तुम जो है ना सिमेट्रिकल को ही देख के नॉन सिमेट्रिकल का भी बना सकते हो, सही है। तो वर्टिकल मोशन के जो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनेगा वो तुम्हारे पास उसी तरह से बनेगा जिस तरह से तुम्हारे पास वर्टिकल मोशन का एक्चुअल ग्राफ बना था, लाइक दिस, राइट। अच्छा, और हॉरिजॉन्टल मोशन का अगर तुम ग्राफ बनाना चाहो, सो हॉरिजॉन्टल मोशन का, हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, सही है। सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे हॉरिजॉन्टल मोशन का आपने ग्राफ बनाना है। सो इसका ग्राफ जो है ना वो इस तरह से बनता है, क्योंकि आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो इसकी कांस्टेंट होती है, सही। और कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का मतलब है कि इसका ग्रेडियंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट कांस्टेंट होना चाहिए, सही। और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में आपको पता है कि जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होती है वो इंक्रीज होती है, लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज होती है, और एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट होती है, सही है। सो हमने इन सब चीज़ों को देख के मैंने बनाया है, सही है। अच्छा, और अगर जो है तुम इनकी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का ग्राफ बनाओ, सही, मैं एम ही रैंडम सा बना रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास यहाँ पे इनकी डिस्प्लेसमेंट है, सही, और यहाँ पे इनका डिस्टेंस है,
हम बना भी सकते हैं वैसे ऐसा ग्राफ कुछ। सही, देखते हैं, क्योंकि इनकी डिस्प्लेसमेंट तो आप देख रहे हो कि इनकी डिस्प्लेसमेंट तो इंक्रीज हो रही है, राइट। लेकिन इनका डिस्टेंस डिस्टेंस जो है वो सॉरी, इनका डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रही है। हमारे पास अजीब सा ग्राफ बनेगा बिल्कुल। सही है, तो खैर इसको छोड़ के, अच्छा तो खैर हमारे पास जो है ना इनकी ये दो ग्राफ तो बन गए। सही है। अगर हम इसके वेलोसिटी का ग्राफ बनाएं, सो अगेन जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी के लिए जो है वो अलग सा ग्राफ बनेगा, यानी वर्टिकल वेलोसिटी के लिए, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के लिए अलग सा ग्राफ बनेगा। सही है। अच्छा जनाब। ओके, तो अगर मेरे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पे, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का ग्राफ मेरे पास इस तरह से बन जाएगा। सही है। सही। और वर्टिकल वेलोसिटी का जो ग्राफ मेरे पास होगा, वो ग्राफ अभी हमने बनाया है, वो उस तरीके से बन जाएगा। सही है। और वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा। अच्छा याद रखना प्लीज, हमें सिमेट्रिकल से ग्राफ बनाना होगा। सही है। तो अगर हम 39 डिग्रीज ले लें, 39 तो हमारा बिल्कुल सही ग्राफ होगा। सही है। यहाँ तक का ग्राफ होना चाहिए। सही। सो हमारे पास जो है ना ये इसका ग्राफ बन जाएगा। सही है। वर्टिकल मोशन का ग्राफ इस तरह से बनेगा वेलोसिटी का, और वर्टिकल वेलोसिटी। सही है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को बना दिया, वर्टिकल वेलोसिटी को बना दिया। सही है। अगर तुमसे वो कभी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी दोनों को मिला के पूछ लेते हैं, तो तुम उसका ग्राफ किस तरह से बनाओगे फिर? तुम उसका ग्राफ जो है वो ऐसे बनाओगे। तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास जो है ना वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और हॉरिजॉन्टल डिक्रीज हो रही है। सही। मतलब मेरे पास एक एक्सिस पे वर्टिकल वेलोसिटी है, या मैं इसमें ले लेता हूँ, ओहो, अच्छा मैं इस पे ले रहा हूँ वर्टिकल वेलोसिटी। सही, मैं इस पे ले रहा हूँ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो अब एक ही ग्राफ है, जाहिर बात है दो लाइनें बनेंगी। वर्टिकल वेलोसिटी तुम्हारे पास इंक्रीज हो रही है, तो उसकी वैल्यू तुम्हारे पास इंक्रीज होनी चाहिए। और सॉरी, इंक्रीज होने का मतलब ये है कि तुम्हारे पास चेंज होनी चाहिए। सही है। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो तुम्हारे पास कांस्टेंट है, तो तुम्हारे पास इस तरह से एक कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। सही है। सो ये तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का ग्राफ हो गया, और जो ये हॉरिजॉन्टल है, वी हॉरिजॉन्टल, और ये आपके पास है वी वर्टिकल। सही है। सो वी वर्टिकल इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल मोशन। सही है। सिमिलरली अगर तुमसे कोई ग्राफ इस तरह से पूछे कि रिजल्टेंट वेलोसिटी का तुम ग्राफ बना दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तुम ग्राफ बना रहे हो रिजल्टेंट वेलोसिटी का। सही है, यानी तुम्हारे पास वेलोसिटी रिजल्टेंट वेलोसिटी है, वी रिजल्टेंट। सही है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब तुम्हें पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर रिजल्टेंट वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं होती, राइट। मैक्सिमम पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो होती है, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है, तुम ये कह सकते हो। लेकिन रिजल्टेंट वेलोसिटी जीरो नहीं होती। सही है। सो तुम्हारे पास जो है, और तुम्हारी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज होती है और फिर वर्टिकल इंक्रीज होती है। तो जो तुम्हारा ग्राफ होता है वो तुम्हारा ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। सही है। अब देखो ये, दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट इन द मोशन, बट द मिनिमम पॉइंट इन द ग्राफ, राइट। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगी, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सिर्फ मैक्सिमम होगी, यानी दिस इज द मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट। सही है। मैक्स हाइट। सही है। ये तुमने प्लीज याद रखना। सही। अच्छा जनाब, उसके बाद ये तो कुछ वेलोसिटी वाली बातें थी। सही है। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, सो जो इसकी एक्सेलरेशन है
वो हमारे पास जो है वो ऑब्वियसली बात है कांस्टेंट नहीं रहती है, तो इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो ऊपर वाले ग्राफ की एक्सेलरेशन की तरह ही बनेगी, सही है, जैसे हमने वहां पे बनाया हुआ है। यानी ये वाले एक्सेलरेशन बनाया हुआ है, सही। कॉपी और पेस्ट। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन का ग्राफ बनेगा वो सेम बनेगा। जी जी। अच्छा, सही। सो हमारे पास एक्सेलरेशन का ग्राफ इसी तरह से बनता है, सही, क्योंकि पहले एक्सेलरेशन वो नेगेटिव के अंदर है, फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव के अंदर। सो प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ जो ग्राफ मुझे याद आ रहे थे वो तो मैंने बना दिए कि इस तरह से ग्राफ वो तुमसे पूछ सकते हैं, सही। और बाकी देखेंगे पेपर में जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसके हम ग्राफ देख लेंगे, सही है। अभी फिलहाल मेरे ध्यान में इतने ही आ रहे थे। अच्छा, इसके अलावा जो है ना हमारे पास एक आता है वर्टिकल मोशन का। यहाँ पे हमने वर्टिकल मोशन था कि जब हमने ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर थ्रो किया, सही है। यानी वर्टिकल मोशन व्हेन वी आर थ्रोइंग द ऑब्जेक्ट अप, सही। एक और वर्टिकल मोशन होता है जब हम ऑब्जेक्ट को ना डाउनवर्ड थ्रो करते हैं, तो डाउनवर्ड वो करते हैं, रिलीज करते हैं, सही। सो हमारे पास जो है दूसरा केस है वर्टिकल मोशन का, सही है। और इन विच वी आर ड्रॉपिंग द ऑब्जेक्ट, सही, ड्रॉपिंग द ऑब्जेक्ट, सही। या तुम इसको इस तरह से भी कह सकते हो कि बाउंसिंग का ग्राफ किस तरह से बनता है, तो ये बेसिकली बाउंसिंग वाला तुम सिनेरियोस को ले लेते हैं तो डायरेक्ट उसी में सब कुछ निपटा देंगे, सही। सो होता क्या है कि बाउंसिंग के अंदर ना तुम्हारे पास अगर तुम ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हो, सही, तुमने सिर्फ ड्रॉप किया, सही। सो ऑब्जेक्ट जो है ना लेट्स से यहाँ पे जो है ना दिस इज ग्राउंड लेवल, सही। सो ग्राउंड पे वो पहुंचा, सही है। और जो है ना वो ग्राउंड के साथ उसका कुछ ना कुछ कांटेक्ट टाइम रहा होगा, सही है। फिर उसके बाद जो है ना वो थोड़ी देर बाद जो है ना वो वापसी उसने ग्राउंड को वो किया, और वो वापसी जो है वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, सही। वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, सही। लेकिन उसकी पहली वाली जो मैक्सिमम अगली वाली जो मैक्सिमम हाइट होगी वो पिछले से कम होनी चाहिए, सही। फिर वो दोबारा से जो है ना वो नीचे आएगा, और तुम्हारे पास जो है ना फिर मिनिमम पॉइंट पे आएगा, फिर वो ग्राउंड के कांटेक्ट में रहेगा, सही है। और फिर जो है वो वापसी वहां से रिलीज होकर फिर ऊपर जाएगा, और फिर उसकी जो हाइट अचीव होगी वो मिनिमम हाइट अचीव होगी पिछले वाले सिनेरियो से, फिर उसके बाद वो नीचे आएगा, और इसी तरीके से वो चलता रहेगा, सही है। एंड सो ऑन, सही है। ये बेसिकली एक ही स्पॉट पे भी हो सकता है। मैंने सिर्फ कंटिन्यूअस इस तरह से इसलिए बना के दिखाया ताकि तुम लोग को अज्यूम हो, तुम अगर एक बॉल को ड्रॉप करो तो वो एक ही पॉइंट पे उसकी हाइट डिक्रीज डिक्रीज होते होते वो बिल्कुल उसकी खत्म हो जाती है, राइट। लेकिन मैंने तुम्हें सिर्फ ये आगे मूव करता हुआ इसलिए दिखाया ताकि तुम्हें एक अजम्पशन मिल जाए कि हो क्या रहा है, सही है। तो अगर हमें हमें इसको ग्राफ पे प्लॉट करना हो, सो हम जो है ना इसकी इसके ज्यादातर जो है ना वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसके आते हैं बाउंसिंग के, सही। इसमें से ना कभी कभार जो है ना वो एक ही मोशन का सिर्फ आता है, यानी एक मिनट, कभी कभार जो है ना वो सिर्फ इतना वो आपसे पूछ लेते हैं, इतना पार्ट आपसे पूछ लेते हैं, सही है। कभी कभार जो है वो इतना पार्ट आपसे पूछ लेते हैं कि मैं मैक्सिमम जब आपने रिलीज किया ड्रॉप किया था, और फिर उसके बाद जो है ना वो एक पॉइंट तक पहुंचे जब उसकी वेलोसिटी इतनी थी, सही है। ये इस तरह से वो पूछते हैं, सही है। अच्छा, और कभी कभार जो है वो जंपिंग का ग्राफ भी दे देते हैं, सही है। तो ज्यादातर इसके जो ग्राफ आते हैं वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होते हैं, सही। सो हम अम, इसके ना सिर्फ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही देख रहे हैं, सही है। इसके डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या चलो इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बना देंगे, टेंशन की बात नहीं है। अम, एक मिनट, अरे भाई जल्दी आ जाए यार। तो कॉपी और पेस्ट। अच्छा, सो ओहो, ग्राफ की टांग रह गई पूरी। अच्छा, सो अब हमारे पास क्या सीन है, हमारे पास सीन ये कि नकली टांग लगा देते हैं। सीन कुछ इस तरह से कि अगर मैं जो है ना पूरा बाउंसिंग का ग्राफ हूँ, सही है।
या सिर्फ एक बाउंस का ग्राफ लेना, सही, वन बाउंस। सो वन बाउंस का ग्राफ का मतलब ये कि मैंने इनिशियली ड्रॉप किया है, सही है, और ड्रॉप करने के बाद ऑब्जेक्ट ने हिट किया ग्राउंड को, और ग्राउंड को हिट करने के बाद जो है ना वो वापसी अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचे, सही है। तो मतलब पहले ग्राफ के अंदर जो है ना वो मैंने यहाँ से लेकर ए से बी तक की मैंने बात करनी है बस। तो अगर मैं इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाऊं, सो इसका डिस्टेंस और टाइम ग्राफ अगर मैं बनाऊं, तो आपको दिख रहा है कि भाई जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है वैसे वैसे उसका डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी बिकॉज वी हैव द एक्सेलरेशन इन द सिस्टम, सही है। सो उसकी जो वेलोसिटी, आप वेलोसिटी का ग्राफ बनाओगे वो, सॉरी डिस्प्लेसमेंट का जो ये डिस्टेंस का जो ग्राफ बनाओगे वो इस तरह से बनाओगे, राइट। स्ट्रेट लाइन नहीं होनी चाहिए क्योंकि वी हैव द एक्सेलरेशन, सही, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, हमें इंक्रीजिंग ग्रेडियंट दिखाना है, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना थोड़ी देर तक जो है वो जब बॉल ने टिप्पा खाया होगा तो थोड़ी देर तक जो है ना वो ग्राउंड के कांटेक्ट में रही होगी, सही है। सो हमने वो कांटेक्ट टाइम भी शो करना है, सही है। सो और फिर उसके बाद जो है ना, लाइक लेट्स से कि भाई दिस इज द कांटेक्ट टाइम। अच्छा, मेरे पास ये कांटेक्ट टाइम, सही है। यानी अगर मैं इसको ग्राफ को बिल्कुल सीधा सीधा करके आपको दिखाऊं, सो बेसिकली जो कांटेक्ट टाइम आ रहा होगा वो यहाँ से लेकर और आ रहा होगा यहाँ तक, सही। तो ये मेरे पास जो है ना वो कांटेक्ट टाइम है कि इतने इतने टाइम तक जो है ना वो ग्राउंड के से कांटेक्ट में थी, सही। और फिर उसके बाद जो है अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट दोबारा से उठ रहा है, सही है। अब यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा था, यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, राइट। सो जब ऊपर जा रहा होगा तो मेरे पास क्या होगा कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वो डिक्रीज होगी और एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहनी, सही है। सो डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ इस तरह से बन जाएगा, सही है। या इस तरह से जो नहीं बनाएगा, हमने इस तरह से बनाना होगा, सही, इस तरह से बनेगा। और ये जो है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचते पहुंचे जीरो हो जाएगी, सही, अगर हम इसको इस तरह से, सही। सो अब यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, पहले वाले पोर्शन के अंदर मेरे पास क्या हो रहा है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे आपने इस तरह से शो करना है, राइट। और फिर दूसरे वाले मतलब जब बाउंस के बाद जब ऑब्जेक्ट दोबारा से ऑपोजिट डायरेक्शन में उठ रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, राइट। यानी जब इनिशियल वेलोसिटी होगी टिप्पे के बाद फौरन, तो उसकी ज्यादा वेलोसिटी होगी, फिर जैसे जैसे मैक्सिमम हाइट तक रीच करेगा तो वेलोसिटी कम होगी, सही है। सो हमें ग्रेडियंट को डिक्रीज करता हुआ दिखाना है, सही है। तो हमें ग्रेडियंट के साथ इस तरह से हम बेसिकली ना ग्राफ ये देख रहे थे कि अगर हमारे पास जो है ना बाउंसिंग का ग्राफ हम देख रहे थे, राइट। और हमने कहा था कि भाई हमारे पास ए से बी तक जो है ना अगर बाउंस हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट को हमने ए से ड्रॉप किया है, वो बाउंस होके ना पॉइंट बी पे पहुंचा, तो उसका जो है ना हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना चुके थे, और उसका जो है ना हमने स्पीड टाइम ग्राफ बनाना था, सही है। तो आओ जरा स्पीड टाइम ग्राफ बनाते हैं। अच्छा, तो स्पीड टाइम ग्राफ बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब जाहिर सी बात है मेरी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो मेरे पास जो है ना वो जीरो से स्टार्ट हो रही है, सही। क्योंकि मैं सिर्फ उसको ना ड्रॉप कर रहा हूँ, और उसके बाद जो है ना जब वो जस्ट लाइक टिप्पा खाने वाली होगी तो उस वक्त जो है ना उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होने वाली है, सही है। और फिर उसके बाद जो है ना जब वो रिबाउंड होगी तो उसकी वेलोसिटी अगेन होगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगी, सही है। सो लेट मी ड्रॉ द ग्राफ फॉर यू। Initial velocity zero है at time t equals to zero. This is the velocity time graph, right? और let's say at time t seconds वो जो है ना मैक्सिमम वेलोसिटी को पहुंच गया, सही है। वो मैक्सिमम वेलोसिटी को पहुंच गया वी मैक्स, सही है। यानी वी मैक्स का मतलब ये कि जस्ट बिफोर द लैंडिंग, यानी यहाँ पे जो है ना ये वी मैक्स होने वाली है उसकी, राइट, ये उसकी वी मैक्स होने वाली है, जो कि इधर आएगी कहीं, इधर कहीं पे आएगी, सही है। अच्छा, तो और तुम्हें पता है कि वेलोसिटी टाइम्स ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो एक्सेलरेशन बताता है, तो मैं यहाँ पे इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है 9.81 एक्सेलरेशन है, वो तुम्हें पता है कांस्टेंट है, तो इस वजह से हमने ये जो ग्राफ बना दे बिल्कुल स्ट्रेट, राइट।
अच्छा फिर तुम्हें पता है कि थोड़ा सा टाइम उसको लगेगा कि जब जो है ना वो इन कांटेक्ट रहेगा, सही है। सो मैंने जो है ना लेट्स से कि मैं ये वाला टाइम दे देता हूँ, लेट्स से दिस इज T1 एंड दिस इज T2, सही है। तो T1 से T2 का उसको टाइम लगेगा, हम कह रहे थे कि दिस इज द टाइम कि जिसमें जो है ना वो बॉल कांटेक्ट में ग्राउंड से, सही है। और फिर जब वो रीबाउंड होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जो वेलोसिटी होगी, यानी ये वाली जो वेलोसिटी होगी जब वो ऊपर जा रही होगी, तो वो वेलोसिटी ऑब्वियस सी बात है कम होनी चाहिए। तुम लोग ने अगर बाउंसिंग का थोड़ा बहुत किया होगा, लाइक अगर तुम फुटबॉल खेलते हो या क्रिकेट खेलते हो, पाकिस्तानी अवाम तो क्रिकेट की दीवानी है। तुम लोग जो सऊदीया वाले हो वो फुटबॉल ज्यादा देखते हो, सही है। तो इस वजह से जो है ना यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये वी मैक्स, जब जब फर्स्ट बाउंस पे जो वी मैक्स होगा वो ज्यादा होगा, यानी जस्ट बिफोर द वेलोसिटी बिफोर द लैंडिंग, फर्स्ट बाउंस की। और जब सेकंड बाउंस स्टार्ट हो रहा होगा, यानी फ्रॉम द ग्राउंड, जब सेकंड बाउंस पे बॉल ऊपर आ रही होगी तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, राइट। सो जो हमारे पास ये तो हमारे पास आ गया कांटेक्ट टाइम, सही। कांटेक्ट टाइम के अंदर क्या होगा, बॉल की वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी। ओके, एक मिनट। थोड़ा सा इसको और कर देते हैं। तो ये इधर आ गया, सही है। सो ये बेसिकली मेरे पास क्या है, कांटेक्ट टाइम है, सही है। और अब जो है ना दूसरे बाउंस के लिए मेरे पास v, लेट्स से दिस इज द वेलोसिटी v1, सही है, v1। अब क्या होगा कि बॉल जो है ना वापसी, आ, ये वेलोसिटी लेट्स से 5 मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी हमारे पास हो गई, सही है। अब जैसे जैसे बॉल ऊपर जा रही होगी, एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड है 9.81 की, तो जब बॉल ऊपर जा रही होगी तो एक्चुअली डिसेलरेट हो रही होगी। तो मैक्सिमम पॉइंट पे यानी बी तक पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, सही है। तो ग्रेडियंट बिल्कुल सेम रहना चाहिए क्योंकि 9.81 का है, सही है। सो मैंने इस वजह से ग्रेडियंट यानी एंगल में दोनों का सेम रखने लगा हूँ, मैं यहाँ पे भी मेरे पास सेम एंगल आ जाएगा, सही। और ये मेरे पास T3 है, राइट। तो अब तुम्हें दिख रहा है कि भाई जीरो से जो T1 है, जीरो से T1 के लिए क्या हो रहा है, फॉलिंग, सही है। और T1 से T2, बॉल इन कांटेक्ट विद ग्राउंड, सही है। और T2 से T3 तुम्हारे पास राइजिंग, सही। बी, सही है। फॉलिंग फ्रॉम ए, फ्रॉम ए, सही। फॉलिंग फ्रॉम ए और राइजिंग टू बी, सही। ये तुम्हारे पास कोई दो तीन चीजें आपके पास आ रही हैं, सही। चलो बच्चों, आई होप तो तुम लोग को ये ग्राफ समझ में आ गया ना, है ना। अच्छा देखो, अगर तुम लोग को जो है ना कोई भी क्वेश्चन स्ट्रेट अवे और तुम लोग के जहन में आ रहा हो, तुम लोग तो चैट बॉक्स में स्ट्रेट अवे लिख दो, सही है। अगर तुम्हें शर्म आ रही है पूछने में तो तुम चैट बॉक्स में स्ट्रेट अवे लिख दो, सही है। और अगर तुम पूछना चाहते हो तो वैसे ही पूछ लो, सही है। लेकिन प्लीज क्वेश्चन छुपाना मत, सही है ना, वरना पेट में कब्ज हो जाएगा। तो ये तो पूछते रहना ताकि तुम लोग की वो चीजें क्लियर होती रहे, सही है। चलो, वर्टिकल मोशन हमारे पास, अच्छा अब उसके बाद जो है ना हमारे पास तीसरा जो होगा वो एक्सीलरेशन का मोशन बनेगा, सही है। सो हमारे पास जो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ होगा उसके अंदर क्या होगा, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास जो है ना इनिशियली बॉल नीचे गिर रही है तो पॉजिटिव 9.81 की एक्सीलरेशन होगी, कांस्टेंट होगी फॉर टाइम T1 के लिए, सही है। T1 के लिए पॉजिटिव आ गई, लेट्स से दिस इज T1। उसके बाद जो है T1 से लेकर T2 तक क्या होगा, कांटेक्ट टाइम है तो डायरेक्शन चेंज हो रही होगी। तो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, सही है। और हाइट सेम रहनी चाहिए, अगर ये 1 2 3 4 बॉक्सेस अबव है तो ये नीचे वाला जो है ना 4 बॉक्सेस ही बिलो होने, 4 बॉक्सेस बिलो होना चाहिए, सही है। तो 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस बिलो यहाँ पे आना चाहिए, सही है। तो ये मेरे पास ये आ गया कांटेक्ट टाइम, सही है। और फिर उसके बाद जो है वो मेरे पास
ये आ जाएगा T3। सही है, T3 छोटा होना चाहिए T1 से, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो बॉल जो है उसके बाद जो T3 के लिए जो जा रही है वो छोटे डिस्टेंस के लिए ऊपर जा रही है, तो कम टाइम लगेगा, राइट। तो ये मेरे पास है ना एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बन गया, सही है। अच्छा, अगर इसी तरह से तुम्हारे पास मल्टीपल बाउंसेस हो, तो मल्टीपल बाउंसेस के भी तुम ग्राफ बना सकते हो, राइट। ज्यादातर जो है ना मल्टीपल बाउंसेस के सिर्फ वेलोसिटी टाइम ग्राफ उन्होंने पेपर में पूछे हैं। और मल्टीपल बाउंसेस के वेलोसिटी टाइम कैसे होंगे कि जो है ना इसी चीज को तुम आगे कंटिन्यू करोगे इस तरीके से, सही है। ये इस तरीके से, सॉरी, सही, इस तरीके से ये कंटिन्यू मल्टीपल बाउंसेस के। मैंने तुम्हें सिर्फ एक बाउंस समझा दिया, सही है। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, मैं रट्टा नहीं लगवा रहा हूँ, तुम्हें समझना है कि ग्राफ बनाना किस तरीके से, सही है। अच्छा बच्चों, अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम जो है ना ये जो ग्राफ मैंने बनाया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर तुम मुझे इसका क्या बना दो, डिस स्पीड टाइम ग्राफ बना दो। स्पीड टाइम ग्राफ का मतलब ये है कि इसका ये जो पूरा नेगेटिव वाला पोर्शन है तुमने कहाँ शिफ्ट करना होगा, पॉजिटिव के अंदर शिफ्ट करना होगा, सही है। सो अगर हम इसका स्पीड टाइम ग्राफ बनाना चाहें, सही है, क्योंकि उन्होंने एक दो पेपरों में इस तरह से पूछा हुआ भी है, इस तरह का क्वेश्चन आया भी है कि उन्होंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया था, पूछा था कि इसका स्पीड टाइम ग्राफ बना दो, सही। तो अगर मैं इसका स्पीड टाइम ग्राफ बनाना चाहूँ, तो तुम्हें पता है कि स्पीड तो नेगेटिव में होती नहीं, पॉजिटिव में होती है, सही है। तो वेलोसिटी का वो पोर्शन जो कि नेगेटिव में आ रहा है वो खत्म हो जाएगा और तुम उसकी जगह पे स्पीड ले आओगे। तो ये तुमने मिटा दिया। अच्छा जी, उसके बाद, अच्छा तो ये मेरे पास है T2, सही है। सो यहाँ तक जो है ना वो बॉल ने राइज होना है, सही, लाइक दिस। और फिर यहाँ से T2 के लिए ये बन जाएगा। तो ये तुम्हारे पास क्या बन गया, स्पीड टाइम ग्राफ है। स्पीड टाइम ग्राफ, और ये किसका स्पीड टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कन्वर्जन है जो कि मैंने स्पीड टाइम ग्राफ में बनाया। तुम ग्रेडियंट भी देख सकते हो कि ग्रेडियंट एक जगह पे पॉजिटिव आ रहा है, दूसरी जगह पे नेगेटिव आ रहा है। ये भी इस चीज को वेरीफाई कर रहे हैं कि तुम्हारे पास जो है ना एक जगह पे बॉल नीचे आती रही है और दूसरी जगह पे बॉल ऊपर जाती रही है, यानी दो डायरेक्शन चेंज तुम्हें शो कर रहा है। मतलब डायरेक्शन से मतलब ये कि एक्सेलरेशन तुम्हें शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन 9.81 पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, सही। सिमिलरली तुम डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ के साथ भी कर सकते हो, राइट। तो मेरे पास जो है ना एक तो ये ग्राफ आ गया। अच्छा, इसके अंदर मैंने तुम लोग को अच्छे खासे ग्राफ बता दिए थे। ओके, ऑसिलेशन के ग्राफ। अच्छा, हमारे पास जो है ना कभी कभार ना वो ओवरटेकिंग का भी ग्राफ पूछ लेते हैं, ओवरटेकिंग का। अब देखो, ओवरटेकिंग के हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। एक कॉन्सेप्ट ये था कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है ना वो सेम स्पीड पे मूव कर रहे हैं, और दूसरा ऑब्जेक्ट ये था कि एक्सेलरेटिंग है और दोनों ऑब्जेक्ट, सही है। तो अगर तो दोनों ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से मतलब है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, राइट। एक ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑब्वियसली बात है ज्यादा होनी चाहिए, जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट है उसने ओवरटेक करना है, तो उसकी वेलोसिटी उसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, आगे वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड कम होनी चाहिए, राइट। तभी वो ओवरटेक कर पाएंगे, सही है। सो अब जब वो ओवरटेकिंग कर रहे हैं तो ओवरटेकिंग के अंदर सीन ये होगा कि भाई हमारे पास, अच्छा, सबसे पहले तो मैं ग्राफ उठा लेता हूँ ऊपर से। कॉपी और पेस्ट, सही है। बस ये एक आखिरी कॉन्सेप्ट है जो कि जिसके बाद ओवरटेकिंग तुम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। सही है, एक चीज फिर रह जाएगी हमारी जिसमें हमें इंटर कन्वर्जन पढ़नी है ग्राफ की, सही है, और वो हम देखेंगे। तो अब इसके अंदर जो है, अबे भाई तो गुम ही हो गया। अच्छा, तुम याद करो कि अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट ओवरटेकिंग है तो एक्सेलरेशन तो जीरो होगी। अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना रहा हूँ तो एक्सेलरेशन तो ऑब्जेक्ट की जीरो है, वो तो थ्रू आउट द मोशन जीरो हो जाएगी, सही है।
वेलोसिटी कांस्टेंट यानी अब जाहिर बात है दो ऑब्जेक्ट हैं तो दो अलग अलग वेलोसिटीज बनेंगी, राइट। सो अगर मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, सो ये लेट्स से कि जो भी एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, लेट्स से दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट वाई जो कि पीछे है, सही है, और दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्स जो कि आगे है, सही है। तुम जो है ना ये कंसिडर कर सकते हो। यार मैं गाड़ी कैसे बनाऊं? हम्म, ये पता नहीं क्या अजीब सी गाड़ी बनी है। अगर मैं इस तरह से बनाऊं, 86 करोड़ बन रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये मेरे पास गाड़ी बन गई, थोड़ा सा अगर मैं इसका शीशा भी बना लूं। ये हमारे पास हो गई एक गाड़ी, सही है। इसको बस सही, सही है। अब दूसरी गाड़ी जो है ना वो इसके पीछे होगी। तो यार ये तो बहुत गंदी ड्राइंग है, मुझे बेइज्जती लग रही है अपनी, छोड़ बगैर उसके समझो, सही है। मेरे पास एक गाड़ी ये जा रही, एक गाड़ी जा रही, ऐसे समझते हैं, सही है। तो ये हमारे पास है कार वी एक्स, या कार एक्स ले लो सिर्फ, सही है। वी एक्स उसकी वेलोसिटी, और ये मेरे पास है वी वाई, 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 सही है। अच्छा जनाब, तो अब जो है ये सिनेरियो है, सही है। एक्स, सही। तो अब और इसकी जो वेलोसिटीज है वो मैंने तुम्हें दी हुई है कि वी एक्स की जो वेलोसिटी जो एक्स की वेलोसिटी होनी चाहिए वो ज्यादा होनी, कम होनी चाहिए, और वाई की वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, सही। अच्छा, अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है, तुम्हें पता है कि भाई ये डिस्टेंस होगा डी। लेट्स से कि इनके बीच का डिस्टेंस है डी, सही। अब ये डिस्टेंस उस तरह से ऑब्वियस सी बात है कम होना चाहिए डिस्टेंस थ्रू आउट द मोशन, और ये डिस्टेंस प्रोपोर्शनली कम होगा, राइट। तो तुम जो है डिस्टेंस के डिक्रीज का टाइम इस तरह से बना सकते हो, राइट। तो तुम्हारे पास ये आगे इनका डिस्टेंस और इनका टाइम, सही है। और ये जो टाइम होगा टी, ये ओवरटेकिंग टाइम है, सही। यहाँ पे भी ये टाइम टी होना चाहिए जो कि ओवरटेकिंग टाइम है, राइट। ये तुम्हारे पास हो गया एक ग्राफ। दूसरा ग्राफ जो है, अगर तुम्हारे पास दो ऑब्जेक्ट है और उनमें से जो है ना कोई एक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करे, ऑब्वियसली बात है पीछे वाले ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करना होगा, हम आगे वाले को एक्सेलरेट नहीं करवाते वरना फिर इक्वेशन कॉम्प्लेक्स बन जाएगी, सही है। तो अब लेट्स से कि भाई मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है, सही है। ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो ये भी इधर मूव कर रहा है, ये भी इधर मूव कर रहा है। इसकी ये इसको एक्स कह देते हैं, इसको वाई कह देते हैं, सही है। तो लेट्स से कि ऑब्जेक्ट एक्स जो है ना वो कांस्टेंट स्पीड है इसकी, कांस्टेंट वेलोसिटी इसकी जो है ना कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, सही है। सो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊं, सो मेरे पास कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई वी एक्स, सही। और अगर मैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन बनाऊं, अम, और लेट्स से मैं ये बात बता देता हूँ कि ऑब्जेक्ट वाई जो है ना स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, सही। तो मेरे पास जो है ना इसकी जो ग्राफ, उसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा, सही। अच्छा, बच्चे गलती ये करते हैं, बोलते हैं कि अच्छा ये वाले पॉइंट पे जो है ना दोनों की वेलोसिटी सेम है तो ये वाला पॉइंट जो है ना वो ओवरटेकिंग का पॉइंट होगा, ऐसा मत कहना प्लीज, सही है। ऐसा नहीं होगा। ओवरटेकिंग को जो तुम समझोगे वो तुमने जो है ना किससे समझना है, डिस्टेंस से समझना है। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस है, सही है। तो इस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जब छोटा होगा या ये डिस्टेंस जब डिक्रीज होकर जीरो हो जाएगा तो फिर आपके पास जो है ना वो जो ग्राफ होगा आप कह लो कि वो फिर जो है ना हम्म, मतलब जिस पॉइंट पे जिस टाइम पे वो डिस्टेंस जीरो हो जाएगा वो ओवरटेकिंग का टाइम होगा, सही। अब तुम्हें पता है कि जैसे ही ये मोशन स्टार्ट होगा तो पहले तो कार एक्स जो है वो आगे मूव करेगी, सही है। तो पहले जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो कोई ना कोई इसकी इनिशियल वैल्यू होगी, लेट्स से डी, जो ये वाला डिस्टेंस है डी, सही है। तो जैसे ही तुमने इनको रिलीज किया तो पहले तो कार एक्स जो है ना वो आगे जाएगा, सही है। और चूंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी है उसकी, तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगी, सही है। लेकिन फिर उसके बाद जो कार वाई है, सही है, वो एक्सेलरेट करना शुरू करेगा तो उसका जो डिस्टेंस होगा डी वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और डिक्रीज कैसे होगा? ऐसे डिक्रीज होगा, सही है।
क्वाड्रेटिक कर्व बनेगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास जब एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन होती है तो उसके लिए तुम्हारे पास क्या होता है, उसके लिए तुम्हारे पास जो है तुम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो खासतौर पे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसके हिसाब से देखो जो तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, सही है, तो इस वजह से हमने एक क्वाड्रेटिक कर्व बना दिया, राइट। तो इस तरह से तुम्हारे पास ये ओवरटेकिंग को कॉन्सेप्ट है, सही। बच्चों समझ में आता है तुम लोगों को, कोई मसला तो नहीं है? बच्चों कुछ हाँ ना बोल दो, वो चैट बॉक्स में बोल दो एटलीस्ट, ताकि मुझे पता चलता रहे, तसल्ली होती रहे कि तुम लोग को समझ में आ रहा है। सर आ रहा है। चलो बेहतरीन है। अच्छा, यहाँ तक हमने बात कर ली। आखिरी जो चीज़ है हमारी पास, तीसरी चीज़ जो थी वो हमने बात की थी कि जो है अम, कहाँ बात की थी, बहुत ऊपर निकल गए क्या हमने, ये यहाँ पे हमने ये दो ग्राफ्स की बात कर ली। मतलब हम जो है ना कोई भी एक रैंडम ग्राफ ले रहे थे और उसको जो है ना सिनेरियो पे फिट कर रहे थे, फिर हमने कुछ सिनेरियो कंसिडर करे थे और उसके ग्राफ बनाए थे। अब हमने जो है ना ग्राफ की इंटर कन्वर्जन करनी है, सही है। तो याद रखना कि ग्राफ को जो है ना हम दो चीज़ों को देखते हुए कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने तुम लोग को ये वाला जो शेप बताया था, इसको जरा यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं नीचे, और इसी को देख देख के हमने कन्वर्ट करना है, कॉपी और पेस्ट, सही है। अच्छा, अब इसके अंदर ना एक चीज़ तो आसान ही है कि अगर तुम लोग के पास किसी के पास मैथ्स है तो उसके लिए जो है ना इसकी इंटर कन्वर्जन बहुत आसान होगी। और अगर तुम लोग के पास मैथ्स नहीं है तो फिर जो है तुम्हें थोड़ी सी शायद डिफिकल्टी हो सकती है, सही है। तुम्हें लाइक बहुत जल्दी नहीं समझ में आएगा कि इसको इसका शेप क्या बनेगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास मैथ्स है तो तुम जो है वो बहुत जल्दी समझ पाओगे। अभी नहीं, जो मैथ्स पढ़ रहे हैं उनके पास जो है, अगर उन्होंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ ली तो फिर वो समझ पाएंगे, अदरवाइज वो अभी इतनी जल्दी नहीं समझ पाएंगे, सही। तो खैर, देखो जो ग्रेडियंट वाली टेक्निक्स है ना, मतलब जिन जिन टेक्निक से या जिन जिन क्वांटिटी, जो जो क्वांटिटी ग्रेडियंट से हमें मिलती है, सही है, वो क्वांटिटी तो हमारे पास बहुत आसानी से उनके इंटर कन्वर्जन हो जाती है। लेकिन जो एरिया से मिलती है ना वो थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। तो पहले ना मैं ग्रेडियंट वाले कॉन्सेप्ट बताता हूँ, सही है। लेट्स से तुम लोग के पास जो है ना ग्राफ है। अबे लो, ये क्या आ गया? अच्छा, एक मिनट, कुछ ग्राफ पकड़ लेते हैं। मुझे जो है दो ग्राफ चाहिए यहाँ से, कॉपी और पेस्ट, सही है। तो लेट्स से सबसे पहले जो है ना वो मेरे पास ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, सही है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मेरे ग्राफ है लाइक दिस, सही। मुझे अरीबा बताएगी कि नहीं, अरीबा तो नहीं हुई, राबिया मुझे बताएगी कि राबिया मुझे इसका अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा। यस राबिया, प्लीज बोलो। राबिया है भी या नहीं है? जी सर। कुछ तो बोलो यार। अच्छा चलो, मैं थोड़ी स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन कहाँ पे? स्ट्रेट अच्छा स्टार्टिंग देखो, पॉइंट सबसे पहली से। चीज तो आपने ये याद करना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की क्या चीज आपको वेलोसिटी बताएगी, ग्रेडियंट, सही है। तो अगर आप राबिया मुझे बताओ कि इस ग्राफ का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है इसका ग्रेडियंट क्या है? जीरो। अगर आप जीरो कह रही हो तो बिल्कुल सही कह रहे हो, सही, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए। तो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट जीरो है तो इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे हमारे पास लाइन बन जाएगी, राइट। काव्या, आप समझ पा रहे हो? जी सर। ओके परफेक्ट। अच्छा चलो, मैंने एक और ग्राफ दे दिया है। मैं ये पूछूंगा एमन से। एमन, अगर मेरे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरह से है, तो वेलोसिटी टाइम कैसे कैसे बनेगा? बल्कि मुझे सबसे पहले तो एक बात आपने ये बतानी है अमन, कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो आपको क्या दिख रहा है, कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है? सर इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है ब्रो, वो तो लाइन इंक्रीज हो रही है, ग्रेडियंट तो स्लोप को कह रहे हैं ना, स्लोप आपको इंक्रीज होता है वो दिख रहा है कहीं पे? नहीं। नहीं। तो इसका मतलब है कि स्लोप कांस्टेंट है, यानी ग्रेडियंट भी क्या है, कांस्टेंट है, ऐसा ही है। जी। और हमने बात की थी कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट हमें क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है, राइट। तो चूंकि ग्रेडियंट कांस्टेंट है और कांस्टेंट को हम कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, राइट। एम समझ पा रही हो? जी। यस सर। ओके परफेक्ट, चलो। अच्छा, अब ये ग्राफ पूछते हैं, किससे पूछें?
एमन नहीं, मरियम से पूछते हैं। मरियम, मेरे पास जो है ना इस तरह का ग्राफ है। तो मुझे सबसे पहले मरियम आप ये बताओ कि इसका ग्रेडियंट क्या है, कांस्टेंट है या नहीं है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये। कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। पॉजिटिव कांस्टेंट दिख रहा है, नेगेटिव कांस्टेंट दिख रहा है। नेगेटिव कांस्टेंट। परफेक्ट, तो इसका मतलब है कि लाइन यहाँ पे बननी चाहिए, राइट। जी। सही है, ओके। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना, लेट्स से कासिम भाई से पूछते हैं। कासिम ब्रो, अगर आप मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास जो है ना ग्राफ है इस तरह का, इंक्रीजिंग ग्राफ मैं आपको दे दूं, सही। देखो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे भी अप्लाई होगा, यही कहानी। अगर मैं तुम्हें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दूं, तुमसे बोलूं एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बनाओ, तो बिल्कुल सेम ग्राफ बनेंगे, राइट। कंफ्यूज नहीं होना, मैं डिस्टेंस और वेलोसिटी का इंटर कन्वर्जन करवा रहा हूँ। वेलोसिटी से एक्सीलरेशन भी सेम, मतलब शेप सेम ही होंगे, तो ग्राफ भी सेम ही बनेगा, राइट। तो मेरे पास ये ग्राफ है, सही है। कासिम, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ग्राफ का कन्वर्जन आप करोगे तो कैसे करोगे? सर इसका ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है हम्म। तो स्पीड इंक्रीज होगा। स्पीड आप कह रहे हो इंक्रीज, कैसा इंक्रीज होगा? स्ट्रेट लाइन बनाऊं, ऐसी वाली लाइन बनाऊं, ऐसी लाइन बनाऊं, फर्स्ट सेकंड? वो दूसरी वाली। दूसरी वाली, ओके। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन है, तो हम इसको ओरिजिन पे एडजस्ट कर देते हैं। अरे भाई ओरिजिन, ये हो गया परफेक्ट, बिल्कुल सही बताया। अच्छा, अब मैं जो है ना दूसरे वाले अब्दुल्ला से पूछता हूँ। मैंने ना बहुत गंदा सा ग्राफ देना है ये, फिर स्ट्रेट लाइन और फिर ये। यस। अब्दुल्ला ब्रो, मुझे ये बताओगे कि इसमें जो है ना मैं किस तरह से अगर इसकी कन्वर्जन करूँ तो कैसे करूंगा? फिर पहले स्ट्रेट लाइन बनेगी स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, हम्म। और फिर यही लाइन शार्पली उसी तरीके से नीचे आएगी। ऐसे यस सर। है। ब्रो, मैंने बीच में थोड़ी सी कोशिश की थी, लेकिन मेरी कोशिश नाकाम होती हुई मुझे लग रही है, क्योंकि शायद आपको ये रियलाइज नहीं हुआ। बीच में जो है ना ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बनाई, बीच में जो है ना मैंने कांस्टेंट वेलोसिटी वाली या ओह कांस्टेंट अच्छा। ग्रेडियंट वाली लाइन बनाई। सही है। यस सर, तो कॉन्स्टेंटली जाएगी। तो अब जो है ना ये इस तरह से हो जाएगा, सही। और फिर जो है वो इस तरह से हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं तुमसे बोल दूं कि यस। लेट से ये मेरे पास जो है ना, वो अगर मैं कह दूं T1 है, और ये मैं आपसे कह दूं T2 है, सही है। तो ये मेरे पास हो जाएगा T1, और ये मेरे पास हो जाएगा T2, सही है। चलो, वेरी गुड। अल्लाह अकबर। ओके, सो ये मेरे पास क्वेश्चन निबट गया। अच्छा, चलो पहले वाले अब्दुल्ला से पूछते हैं, और गंदा सा ग्राफ देंगे। हम्म, अच्छा जी, सो लेट्स से मेरे पास जो है ना अब्दुल्ला ये ग्राफ है इस तरह का। एक मिनट, एक मिनट। सही है, चलो। ओके, अब्दुल्ला मुझे बताओगे कि इसके अंदर मैं क्या करूँ? सर फर्स्ट तो आप एक कांस्टेंट ग्रेडियंट बनाएंगे फॉर स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, हम्म। it'll be increasing for velocity time. फिर you have to take it to zero and then you have to continue. लेकिन फिर जीरो से हो जाएगी। ऐसा वाला। हम्म। ओके, फिर क्या करेंगे? और फिर डिस्टेंस अगर वो अ, सर वापस से अगर देखो सर ग्रेडियंट, देखो भेज इसका दीजिए। ग्रेडियंट कैसा है, इसका ग्रेडियंट क्या दिख रहा है आपको? कांस्टेंट दिख रहा है या इंक्रीजिंग दिख रहा है? सर कांस्टेंट कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट, नेगेटिव कांस्टेंट? नेगेटिव। बार ले जाओ नेगेटिव में और कांस्टेंट कर दो, राइट। हम्म। बस हो गया, सही है ना। तो ये आपके पास जो है ना कुछ ग्राफ है, सही है। ये मेरे पास से ग्रेडियंट लाइक इंटर कन्वर्जन थी, सही है। अब अगर चलो मैं अब कुछ रैंडमली ग्राफ शेप दे रहा हूँ, जिसमें जो है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ है मेरे पास, लेट से। अच्छा, बरीरा से कुछ नहीं पूछा ना, बरीरा से पूछना है। बरीरा, मुझे बताना कि मेरे पास ना ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सही है। जी।
जितना मैं शेप गंदा कर सकता हूँ ना, मैं उतना गंदा करके दूंगा। इतनी आसानी से तो छोड़ूंगा नहीं। ये आ गया, और ये मैंने ये ऐसा दे दिया, सही है। चलो, भैया मुझे बताओ कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर मैं इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करूँ तो मैं कैसे करूंगा? मैं इसके टाइम सेगमेंट भी आपको दे देता हूँ। सो दिस इज T1 एंड दिस इज T2, दिस इज T2 एंड दिस इज T3, सही है, एंड दिस इज T4, यस। तो क्या नाम है, भैया मुझे बताओगी कि क्या क्या होगा इसका? अच्छा, T1 तक तो हमारी वेलोसिटी है इंक्रीजिंग, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है हमारी। ओके, तो तो जो कांस्टेंट है आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन आप ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करेंगे? यू ड्रॉ लाइक अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द, ओके ओके परफेक्ट, आप ऐसा बोलियो, राइट? या बिल्कुल ऐसा बोल रही हूँ। हम्म, फिर उसके फिर बाद हमारी वेलोसिटी T2 तक कांस्टेंट हो जाती है, तो उसमें मतलब हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 तक डिक्रीज हो जाती है। हम्म, तो फिर T1, T2 से, या T1 T2, देन फिर T2 से T3 तक हमारी एक्सेलरेशन को क्या होता है, वी हैव लाइक एन इंक्रीजिंग रेट ऑफ एक्सेलरेशन। तो सो आप कहीं ऐसा तो नहीं कह रही गलती से? हमारी यस ऐसे ही कह रही हूँ, या। अच्छा चलो, बिल्कुल सही कह रही हो। और फिर उसके बाद T4, और T3 से T4। फिर T3 से T4 हमने कांस्टेंट डिसेलरेशन की है फ्रॉम दैट वैल्यू टू जीरो वेलोसिटी। तो उसका मतलब ये होगा कि आप जो है um, अच्छा, your acceleration पहले तो आप your ग्रेडियंट देखो ना, acceleration is negative now, है ना? so it's a नेगेटिव negative कांस्टेंट, and constant. So ओके। I think you'll draw like बिल्कुल सीधी line down to T3 का like x-axis very first, and then yeah, and then from here you, yeah, that, सही। ठीक है। अच्छा, अब देखो आपको ना इसके अंदर अगर इस तरह की ग्राफ आते हैं, आपको ना इसके अंदर ये भी चीज देखनी है। आप पहले इसका ग्रेडियंट देखो, इसका ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव है और इसका ऑब्वियसली बात है नेगेटिव है, लेकिन इसकी वैल्यू एसेस करके बता सकते हो कि कौन सा ग्रेडियंट आपको देखने से ज्यादा लग रहा है? पहले वाले का देखने से ग्रेडियंट, तो T3 to T4 वाला ओके। ज्यादा लगा है क्योंकि तो वो स्टीप है ज्यादा, गुड है, गुड है। तो तो अब उसकी बेसिकली मैग्नीट्यूड भी हाँ, ज्यादा उसका होगी। मैग्नीट्यूड आपने ज्यादा बनाना होगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे इसका हाँ, मैग्नीट्यूड बनाया हुआ है ज्यादा, उसका मैग्नीट्यूड कम है। देखो ये चीज भी ना आपने केयरफुली ड्रॉ करना होगा, सही है, तब जाके आपको इस ग्राफ के पूरे मार्क्स मिल पाएंगे, सही है ना? सो ब्रो, इंटर कन्वर्जन भी सब बच्चों को समझ में आ गई? किसी को कोई मसला तो नहीं है? अभी तो हमने जो इंटर कन्वर्जन की है वो हमने जो ना लाइक यहाँ से ये ग्रेडियंट वाली की है, सही है। और यूजुअली ग्रेडियंट वाली देते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ वाली जो ना थोड़ी सी अजीब सी होती है, सही है। लाइक तुम्हें जो है ना समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। जैसे कि देखो, अगर मेरे पास, मैं एरिया अंडर द ग्राफ समझाने लगा हूँ, सही है। देखो एरिया अंडर द ग्राफ और ग्रेडियंट बिल्कुल ऑपोजिट सिनेरियो है। तुम जिस तरह से तुम्हारा ग्राफ ग्रेडियंट में बन रहा था ना, तुम्हारा बिल्कुल ऑपोजिट एरिया अंडर द ग्राफ में बनेगा, सही है। अगर मेरे पास ये वाला ग्राफ था, सही है, और मैंने ये एक सेकंड ग्राफ बनाना है तो मैंने इस शेप में बनाया, सही है। ये मैंने क्या यूज किया था? ग्रेडियंट, सही है। अगर मुझे सेकंड वाला ग्राफ दिया हुआ होगा एज माय फर्स्ट ग्राफ और एज माय गिवन सिनेरियो, और मुझे उससे ये वाला ग्राफ बनाना होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, तो मैं क्या बनाऊंगा? इस तरह से। सो याद रखना कि जब भी स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होती है तो उसका एरिया अंडर द ग्राफ क्या होता है? हमेशा ट्राइंगुलर या इंक्रीजिंग, ये इस तरह से इंक्रीजिंग लाइन होती है, राइट? चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव के अंदर हो, सही है। और इसी तरीके से अगर मेरे पास कोई इंक्रीजिंग लाइन है लाइक दिस, अगर कोई मेरे पास इंक्रीजिंग लाइन है, तो अगर उसका ग्रेडियंट इस तरह से बन रहा है तो एरिया अंडर द ग्राफ इस तरह से बनेगा, राइट? चलो, ये चीज हो गई। अच्छा, अब इसमें ना एक चीज थोड़ी सी ना कंफ्यूजिंग होती है, मैं तुम्हें ज्यादा नहीं कंफ्यूज करना चाह रहा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज करूंगा और तुम्हारी कंफ्यूजन खत्म भी नहीं करूंगा। देखो, क्वाड्रेटिक कर्व होते हैं तुम्हारे पास, वो भी इस तरह के होते हैं, सही है। पूरा अगर मैं बना दूं, क्वाड्रेटिक कर्व इस तरह के होते हैं, राइट? अगर तुम देखो साइनोसाइडल कर्व जो वेव्स की फॉर्म में होते हैं, तो वो भी जो है ना इसी तरीके से होते हैं, इस तरह से होते हैं, सही। अगर तुम एक्सपोनेंशियल कर्व देखो तो वो भी इसी तरह से होते हैं, सही है। और अगर तुम क्यूबिक कर्व देखो तो वो भी जो है ना वो भी इसी तरह से होते हैं, वो भी ना इसी तरह से होते हैं।
तो अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हें कौन सा कर्व ड्रॉ करना है? सही है, तो एरिया अंडर द ग्राफ में ये थोड़ी कंफ्यूजन होती है। सही कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन से शेप ड्रॉ करना है? खास तौर पे ना मैथ्स वालों को कंफ्यूजन होगी। तुम्हें जो ना अभी बस सिर्फ सीधी सीधी बात याद रखना कि जब भी तुम्हारे पास ट्राइंगल बना हुआ हो, जब भी तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन हो, सही है, अगर तुम्हारे मैं ना बना के दिखा देता हूँ। ये तुम्हें ना प्लीज इसका रट्टा लगाना है, ये तुम अभी शायद कॉन्सेप्ट इसका ना समझ पाओ। सही है, बस अभी तुम ऐसे समझ लो कि अगर मेरे पास जो है ना, लेट्स से दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तुम्हें पता है कि वेलोसिटी का एरिया अंडर द ग्राफ डिस्प्लेसमेंट देता है। सही है, अगर मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये बना हुआ है तो इसका जो एरिया होगा ना, इसका एरिया बनेगा इस तरह से। सही है, अब चाहे ये पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, नेगेटिव में होगा या पॉजिटिव में होगा, तुम उस हिसाब से बना सकते हो, राइट। अच्छा, सिमिलरली अगर मेरे पास जो है ना, ओके, अगर मेरे पास जो है इंक्रीजिंग है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सही है, तो अब इसका एरिया जो है ना तुम शायद ना बना पाओ। सही, या चलो अगर मैं जो है ना इसका ये स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका क्या बनेगा, इंक्रीजिंग बन जाएगा। सही, इंक्रीजिंग। और अगर तुम्हारे पास जो है ना डिक्रीजिंग लाइन है, अगर तुम्हारे पास इस तरह की लाइन है, सही है, तो तुम उसका फिर कैसे बनाओगे? ये तुम्हारे पास बनना चाहिए, अच्छा जी, स्ट्रेट लाइन है, जब तुम आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्वाड्रेटिक कर्व बनेगा, और क्वाड्रेटिक कर्व जो है वो इस तरह से बन जाएगा। सर, बोलिए। ये जो आपने सेकंड लास्ट ग्राफ अंडर कन्वर्शन दिखाई थी, कैन यू रिपीट दैट? कह देता हूँ। अच्छा, इसमें मैंने बेसिकली इसके अंदर भी जो है ना मैं एरिया अंडर द ग्राफ बना रहा था। सही है, तो अब ये मेरे पास जो है ना वो है, क्या बोलते हैं, नेगेटिव ग्रेडियंट। अब इसमें थोड़ा सा मैंने मैथ्स लगाई है तो मैं उस हिसाब से करा रहा हूँ। सही है, जैसे कि अगर आप इसका ग्रेडियंट देखो तो इसका अगर y इक्वल्स टू एम प्लस सी के हिसाब से इक्वेशन बनाओ तो y इक्वल्स टू माइनस एम, ग्रेडियंट नेगेटिव में होगा x। भैया आप मैथ्स पढ़ लियो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये लंबी करूँ, अगर किसी और को नहीं समझ में आए कोई टेंशन मत लेना, प्लीज इग्नोर करना। सही है, समझो मैं फालतू बात कर रहा हूँ। अच्छा ओके, तुमने नहीं समझना। अच्छा, सो ओके, ये हमारे पास लेट्स से वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, सो ये वी नॉट हम इसको कह देते हैं। सही है, सो ग्रेडियंट है और ये टाइम की टर्म में ले रहे हैं, सो टी हो जाएगा, और वाई जो है वो हमारे पास वेलोसिटी है। सही है, सो वाई इक्वल्स टू माइनस एम टी और प्लस वी नॉट। सही, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। जब मैं इसको वो करूंगा, यानी इसको आप कह लो कि इंटीग्रेट करूंगा, तो मेरे पास जो है ना इसकी पावर एक इंक्रीज हो जाएगी। सही है, सो यानी एरिया अंडर द ग्राफ जब मैं इसका निकालूंगा विद द हेल्प ऑफ मैथ्स, नॉट विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स। सही है, जिसकी टेक्निक को हमने कहा था कि इंटीग्रेशन की टेक्निक हम कह रहे थे, तो जब मैं उससे इसका एरिया निकालूंगा तो मेरे पास हो जाएगा माइनस एम टी का स्क्वायर ओवर टू, कहाँ से आया मत पूछना अभी प्लीज, प्लस वी नॉट। सही है, वी नॉट टी। सही है, ये मैंने इंटीग्रेट किया। जब तुम लोग इंटीग्रेशन पढ़ लोगे ना तो मैं तुम लोग को ये वाली चीजें भी थोड़ी सिखा दूंगा कि किस तरह से तुम लोग इसको क्विकली असेस कर सकते हो। सही है, अब तुम यहाँ पे देख लो, अब अगर तुम्हें क्वाड्रेटिक, तुम अगर मैथ्स के अंदर तुम्हें क्वाड्रेटिक वाला चैप्टर याद हो, उसके अंदर हमने बात की थी कि अगर हमारे पास जो इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सही है, उसके अंदर अगर ए हमारे पास पॉजिटिव होता है तो ग्राफ जो है वो हैप्पी फेज बनता है। सही है, और ए अगर नेगेटिव होता है तो ग्राफ हमारे पास सैड फेज बनता है। राइट, सो यहाँ पे चूंकि ग्राफ में एम नेगेटिव आ रहा है, यानी टी स्क्वायर वाली टर्म नेगेटिव आ रही है, तो इस वजह से हमारे पास सैड फेज बन रहा है। राइट, आर यू गेटिंग मरियम? जी सर। सही है, चलो गुड हो गया। खैर, तो अगर तुम्हें समझ में आ गया वेरी गुड है, वरना मैथ्स की क्लास में ना हम इसको डिस्कस करेंगे तमीज तमीज से। सही है, ओके, राइट। तो चलो। अच्छा, तो अच्छा, कभी कभार जो है ना वो तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम भी दे देता है और तुम्हें जो है ना उसको ग्राफ से सॉल्व करना होता है, और उसके अंदर जो है ना हमने बात की थी कि हमारे पास जो है ना दो इक्वेशन है, ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू ओवर टी, एक ये इक्वेशन थी। दूसरी इक्वेशन थी एस इज इक्वल्स टू यू टी, सॉरी
एस इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 टाइम्स टी, सही, ऐसी इक्वेशन थी कुछ, राइट। तो देखो याद रखना है, ये दोनों इक्वेशन जो है ना वो एक ग्राफ की है, ये दोनों इक्वेशन जो रिलेट होती है, मैंने तुम लोग को बोला था कि मैं इन दोनों इक्वेशन के बारे में बताऊंगा, ये अभी देख लो कि मेरे पास जो है ना वो ग्राफ ये है। मान लो कि मेरे पास जो है ना ये ग्राफ है, सही है। इस ग्राफ मेरे पास जो है ना एक ग्राफ इस तरह से है, सही, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। और तो बेसिकली मैंने तुम्हें ये बताया कि अगर हमारे पास ये ग्राफ है इस तरह का, सही, इस ग्राफ में ये इनिशियल वेलोसिटी, कोई इनिशियल वेलोसिटी, और ये इस ग्राफ में फाइनल वेलोसिटी है v, और ये इस ग्राफ में टाइम लग रहा है तुम्हें, सही है, ठीक, सही है। तो अगर तुम्हें इसकी ग्रेडियंट की इक्वेशन लिखनी है तो तुम इसकी ग्रेडियंट की इक्वेशन लिखोगे, और तुम्हें अगर इसके एरिया की इक्वेशन लिखनी है तो तुम एरिया की इक्वेशन लिखोगे, राइट। तो ये तुम्हारे पास जो है ना दो किस्म के तुम्हारे पास लाइक ये एक ही ग्राफ है और ये दो इक्वेशन से रिलेट होते हैं, सही है। तो कुछ ऐसे वर्ड प्रॉब्लम भी तुम्हें देखेंगे कि जिसके अंदर जो है ना तुम्हारे पास इस तरह से ग्राफ ग्राफ के जो है ना वो रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जो कि मैंने तुम्हें पहली वर्कशीट दी थी ना, उसके आखिरी के कुछ क्वेश्चन मैंने तुम लोग से बोला था तुम लोग से नहीं हो पाएंगे, सही है। सो वो बेसिकली जो है ना इसी इसी तरह से इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थे, सही है। अगर मैं तुम लोग को उनमें से कोई एक शो कर पाऊँ, चलो मैं तुम लोगों ने एक एक क्वेश्चन शो करता हूँ, कॉपी और पेस्ट, ये मैं करवाता हूँ नए वाले अब्दुल्ला से। अब्दुल्ला प्लीज रीड करोगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है इसी से हो रहा है कि जिसके अंदर तुम पहले रीड कर लो प्लीज। A sprinter takes a time of 11 seconds to run a 100 meters race. She first accelerates uniformly from rest, reaching a speed of 10 meters per second. She then runs at a constant speed of 10 meters per second until the finish line. What is the uniform acceleration of the sprinter for the first part of the race? अब देखो इसके अंदर इस तरह के क्वेश्चन में ना जिसमें उसने बहुत सारी चीजें दी हुई होती हैं, एक तो ये तरीका है कि भाई अगर आप मैथ्स में बहुत ही कोई हैवी चीज हो तो आप दो दो इक्वेशन बनेगी, इसमें उन दो इक्वेशन को बना के सॉल्व कर लो। एक इक्वेशन बनेगी पहली वाली ग्रेडियंट की और दूसरी इक्वेशन बनेगी, सही, विदाउट एनी ग्राफ आप इस तरह की इक्वेशन बनाओ, बड़ी अजीब सी इक्वेशन बनती है, उस तरह से सॉल्व कर लो, सही। दूसरा एक तमीज से इंसान के बच्चों की तरह ग्राफ बनाओ और उससे सॉल्व कर लो, सही। तो जरा हम अगर इसका ग्राफ अगर लो, अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो हमारे पास जो है ना ग्राफ इसका बनेगा कुछ इस तरीके का, कॉपी और पेस्ट। अच्छा जी चलो, अब लो प्लीज हेल्प कराना मेरी कि कैसे ग्राफ बनाऊंगा मैं। Okay, sir. अच्छा, टाइम तो उसने 11 सेकंड दे रही है, तो इसका मतलब है मेरा जो टाइम वाला एक्सेस होने वाला है वो तकरीबन जो है ना वो मेरे पास 11 सेकंड तक होने वाला है, राइट। तो इतना तो आपने मुझे बता दिया, सही। अच्छा, सो लेट्स से मैं कंसिडर करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक बॉक्स को ना मैं 1 सेकंड कंसिडर करूँ 11, सही है। टू रन 100 मीटर रेस, मेरे पास हमेशा याद रखना कि जब भी तुम्हारे पास इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम आ रहे हैं तुमने उसको हमेशा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेट करके सॉल्व करना है, राइट। क्योंकि ये वाली जो दो इक्वेशंस हैं, ये जो तुम्हें बता रही हैं, ये सारी ये दोनों इक्वेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ना वो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल ग्राफ होता है। उससे आगे भी हम जा सकते हैं एक्सेलरेशन पे, उससे पीछे भी जा सकते हैं डिस्प्लेसमेंट पे, राइट। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ है उससे आगे भी जा सकते हैं, पीछे नहीं जा सकते। एक्सेलरेशन वाला ग्राफ है उससे आगे आगे नहीं जा सकते, पीछे जा सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे मेरे पास जो है ना 11 सेकेंड है, 100 मीटर की रेस है, सही है। तो इसका मतलब है कि एरिया अंडर द ग्राफ क्या हो गया, एरिया मेरे पास हो गया 100 मीटर, राइट। अच्छा, शी फर्स्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम द रेस्ट, स्टार्टिंग पॉइंट तो जो मुझे मिल गया, सही है। एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम द रेस्ट रीचिंग द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, सही है। 2 2 4 6 8 10, लेट्स से कि दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड, सही है। अच्छा, मुझे नहीं पता कि कितना टाइम उसको लग रहा है टी सेकंड पे पहुंचने में, लेकिन मुझे इतना पता है कि उसको जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन उसने दी हुई है, तो इसका मतलब है वो ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा, राइट। सॉरी, गलत हो गया। हम्म, अबे भाई हट यार। ओके, सही है। तो ये मेरे पास है ना यहाँ तक आ गया कि उसने शी देन रन एट अ कांस्टेंट स्पीड
for 10 मीटर until she finishes the race। सही, तो इसका मतलब है कि यहाँ से आगे तक जो है ना 11 सेकंड तक ये इसने इसी तरह से रेस बना ऐसे ही रेस इसका चल रहा है। सही। तो अब्दुल्ला मुझे बताना मैंने सही ग्राफ बनाया, कहीं गलती तो नहीं की है? It's uniformly from rest. है ना, सही लग रहा है ना? सर सही है सर। है ना, अबे मैंने ही बनाया यार, बोल दे सही है। हम्म। अच्छा ओके। ओके चलो, तो ये मेरे पास ग्राफ हो गया। अब तुम्हें पता है कि इसका एरिया अंडर द ग्राफ कितना आना है, 100 आना है, और इसका जो ग्रेडियंट आना है वो तुम्हारे पास एक्सेलरेशन तुम्हें देगा। अब तुमसे बोला है व्हाट इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ द स्प्रिंटर फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेस। ओके, सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेस का मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तुमने वो निकालना है। अगर हम यूज कर लें ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट हमारे पास होगा एक्सेलरेशन, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 10 है ओवर टी। सही है। अच्छा जी, और हम एरिया भी अगर रिलेट करें तो हमें पता है कि इस ट्राइंगल का एरिया और इस रेक्टेंगल का एरिया मिला के कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। सही है। तो ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 1/2, या मैं स्ट्रेट अवे ट्रेपीजियम लगा देता हूँ। सही है, ट्रेपीजियम का एरिया। सो 1/2 इंटू पैरेलल साइड, एक साइड है 11 की, सही है, और दूसरी साइड है 11 माइनस टी की, राइट, और इंटू एच मेरे पास आ रहा है 10 इज इक्वल टू 100, राइट। ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड तो मैं दिख रहा है कि 11 में से जब मैं टी को माइनस करूंगा, क्योंकि टी यहाँ से यहाँ तक है, टी यहाँ से यहाँ तक है, 11 में से जब मैं टी को माइनस करूंगा तो मेरे पास जो है ना वो ऊपर वाली पैरेलल साइड आएगी, और नीचे वाली के लिए मुझे पूरा 11 कंसिडर करना पड़ेगा, राइट। अच्छा जनाब चलो, अब पहली वाली इक्वेशन अगर दूसरी वाली को सॉल्व करें हम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 22 माइनस टी, सही है, इंटू 100 इज इक्वल टू 10 इंटू 100। सही, ये हो गया सिंप्लीफाई। सही है, सो 22 माइनस टी इज इक्वल टू 20, राइट। सो टी मेरे पास आ जाएगा 2 सेकेंड्स। सही, टी को मैं वहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो एक्सेलरेशन मेरे पास आ जाएगी 5। सही है, यहाँ पे मैंने टी की जगह पे जो है ना 2 रख दिया। सही है, सो मेरे पास 5 आ गए। देखते हैं 5 आंसर है भी नहीं, अरे भाई है। सही है बच्चों, समझ में आया? अब्दुल्ला समझ में आया? जी सर आया। परफेक्ट। अच्छा, इसी तरह का ना एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद जो है ना ग्राफ वाले क्वेश्चन तुम्हारे सामने करूंगा। ये क्वेश्चन ना मुझे कौन कराएगी, भैया कराएगी। भैया प्लीज जरा क्वेश्चन रीड करोगी? An यस। object accelerates uniformly from rest to speed v. It then moves at constant speed v for a time of 8 seconds before decelerating uniformly to rest. The total time taken is 12 seconds and the total distance traveled is 60 meters. What is the speed v? ओके, We'll draw a distance time graph, right? कद्दू स्पीड टाइम ग्राफ बनेगा। क्यों? ब्रो हमेशा ना स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है, कभी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ मत बनाना। लेकिन अगर हमेशा उन्होंने डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 60 मीटर्स का, तो देखो, फिर मसला ये है कि आप ना इसने तुम्हें बोला हुआ है बिफोर डीसेलरेटिंग। अब डीसेलरेटिंग ना स्ट्रेट अवे तुम डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे नहीं शो कर सकते हो, राइट। तो तुम्हें हाँ ये भी बात हमेशा, जब भी तुम्हें इस तरह का ग्राफिकल वाला क्वेश्चन आएगा, मतलब दो चार चीजें दी होगी, हमेशा तुमने ना स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मत सोचना, राइट। अच्छा प्लीज हेल्प करो, कैसे बनाएंगे? उसने बोला फ्रॉम ओके। द सो रेस्ट। एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, तो पहले तो v जीरो होनी चाहिए परफेक्ट। और फिर एक कांस्टेंट ग्रेडियंट इंक्रीजिंग होना चाहिए पॉजिटिव, टाइम दिया हुआ है उसने? और फिर टू स्पीड v, नहीं, है नहीं दिया हुआ? हाँ हाँ वेट, नो वेट, नहीं दिया हुआ। देखो, देन मोर, because ओके they're ओके। saying that the object accelerates uniformly from rest to v, फिर हमने v 8 सेकंड के लिए हमने v में ट्रेवल किया, फिर v decelerated uniformly, और फिर the total time was 12 सेकंड। तो अब ये जो 12 सेकंड का टाइम है, इसमें से 8 तो वो है जिसमें हम आप v में ट्रेवल कर रहे थे, लेकिन बाकी उसका भी है, एक्सेलरेशन का भी और डिसेलरेशन का भी। तो हमें अब ये नहीं पता कि कितना टाइम डिसेलरेट किया, कितना टाइम अच्छा, एक्सेलरेट किया। बहुत ज्यादा हाँ। दिमाग चल रहा है भाई, क्या बात है, वेरी गुड यार। थैंक्स मैन। अच्छा, एक्सेलरेटिंग और डिसेलरेटिंग का रेट कांस्टेंट है?
क्योंकि हमें फिर ग्रेडियंट उस हिसाब से बनाना That's पड़ेगा। पक्का ना? yeah, uniform. Yeah, yeah, yes, yes, yes. मैं आपकी बात पे भरोसा कर रहा हूँ, लेकिन पहले नहीं लिखा पहले हुआ है ना यूनिफॉर्म नहीं अच्छा 49 बस। लेकिन यहाँ हमें ये नहीं पता कि एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन की मैग्नीट्यूड क्या है, तो हम ने जो ग्रेडियंट बनाए हैं अभी, हम्म इससे हम वो चलो नहीं कर खैर है, सकते। खैर है, कोई मसला नहीं है, हम उसको देख लेंगे बाद में। ठीक है। ओके सो अब हमें इन्होंने बोला कि भाई ये वी वी की वेलोसिटी है, फिर उसके बाद जो है ना टोटल टाइम इन्होंने हमें दे दिया 12 का। चलो ये हमें हमारे पास आ गया। टोटल डिस्टेंस मतलब एरिया अंडर द ग्राफ मेरे पास कितने का हो जाएगा? मेरे पास हो जाएगा 60 मीटर का, राइट? जी। ओके अच्छा, उन्होंने जो है ना दोनों में एक्सेलरेट और डिसेलरेट यूनिफॉर्मली, दोनों की एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन कांस्टेंट है, सही है। अगर ये ए है तो ये माइनस ए है, सही है, दोनों के ग्रेडियंट सेम होंगे। अच्छा तो और इन्होंने जो है ना इन्होंने ये बताया कि 8 सेकंड ये वाला जो पार्ट है ये कितने का है, ये उन्होंने बता दिया 8 सेकंड का, ऐसे ही बता दी ना? हाँ, ये बीच वाला पार्ट 8 सेकंड का है। ओके सो अगर हम स्ट्रेट अवे एरिया अंडर द ग्राफ लगाएं, सो ये ट्रेपीजियम का एरिया अंडर द ग्राफ क्या होता है? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 12 है प्लस 8 है, सही है। हाइट मेरे पास हो जाएगी वी की इज इक्वल टू 60, राइट? हम्म 1/2 इंटू 20, सही, वी और 60, सही है। 0 से 0 कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल कर दो, V6 आ रहा है, लो हो गया। समझ पाई अच्छा ना? सर, ये जो ऐसे जो बोलो बोलो। क्वेश्चंस होते हैं, इनको सिर्फ ग्राफिकली ही सॉल्व कर सकते हैं हम? देखो अगर जो है ना तुम्हें अपना वक्त प्यार है, तुम्हें अपना एक नंबर, सिर्फ एक नंबर अगर प्यारा है तो फिर यस। अगर हम्म तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है, तुम्हारा इंटरनेट नहीं चल रहा, सही है, और जो है ना तुम बिल्कुल तबीयत से जो है ना फारिग बैठी हुई हो, तो फिर तुम जो है ना इक्वेशन बनाओ। और मैथ्स आपकी अगर बहुत टाइट है, लहीम शहीम किस्म की, देन गो अहेड मैथ्स की इक्वेशन बनाओ, 2-3 गंदी नहीं, सी वो तो नहीं इक्वेशन है, बनेगी। वो तो तो बिल्कुल बेटा भी नहीं है। फिर जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सही है, जो आप सोचे वो गलत है। सही है। ठीक है, ओके ठीक है। ओके। तो ये चक्कर है। देखो मैंने कोशिश की थी, जो पुराने वाले अब्दुल्ला, मैंने उनके साथ कोशिश की थी। अब्दुल्ला ने कहा सर नहीं रहने दें सर, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, हम दूसरा वाला तरीका कर लेते हैं। अच्छा जी, तो ओके चलो आ जाओ, जरा ना ग्राफ समझते हैं। सो ये जो है ना मैं क्वेश्चन लेके जाऊंगा एमन के पास। एमन जरा ये क्वेश्चन देखना प्लीज। ये क्वेश्चन है ये वाला, सही है, जरा प्लीज एमन रीड करोगी? A stone is thrown up the top of a cliff. After reaching its maximum height, it falls past the cliff top and into the sea. Graph shows how the vertical velocity v of the stone varies with the time t after being thrown. Upward R and S are magnitude of the area of the triangles. Is अच्छा the height of the cliff top above the sea. ओके, ये हमारे पास आ गया सी, सही है। अच्छा तुमसे पूछे व्हाट इज द हाइट ऑफ द क्लिफ, ओके सही है। अच्छा सो बेसिकली अगर तुम्हारे पास क्या नाम है, या नाम भूल गया, एमन, एमन अगर मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मुझे एरिया क्या बताता है और ग्रेडियंट क्या बताता है? एमन जल्दी, Area अबे कुछ भी बोल दो, तुक्का सही तो लगेगा। एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट? acceleration बताता है. ओके, एक्सेलरेशन ग्रेडियंट बताता है और एरिया क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो अब टेंशन नहीं लो, बार बार चलेगा, याद होगा, सही है। अब देखो क्या हो रहा है कि तुमने बॉल को, ऑब्जेक्ट को थ्रो किया विद सम वेलोसिटी, विद दिस वेलोसिटी वी। किधर को थ्रो किया? ऊपर थ्रो किया, राइट? सो ऑब्जेक्ट ने यहाँ तक मैक्सिमम हाइट, ये वाला पॉइंट जो है ना मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है, मैक्स हाइट, सही है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई? ऑब्जेक्ट की 0 हो गई, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई, सही। ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया? मैक्स हाइट वाला हो गया, क्योंकि जाहिर बात है वो डिसेलेरेट होगा जब आपने ऊपर फेंका है। अच्छा फिर उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट जो है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में गिरना शुरू होगा, वापसी नीचे आएगा इस पोजीशन तक, सही है।
और फिर उसके बाद जो है यहाँ से जो जितना और ज्यादा नीचे गिरेगा उतना, अब आपको दिख रहा होगा कि ग्राफ जो है ना वो ऊपर वाला ट्रायंगल छोटा है, नीचे वाला ट्रायंगल बड़ा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपने क्लिफ से फेंका है तो ऊपर कम डिस्टेंस जाएगा, नीचे ज्यादा डिस्टेंस जाएगा, क्योंकि क्लिफ से जितना ऊपर फेंका था वहां से नीचे आएगा क्लिफ तक, फिर क्लिफ से नीचे जाएगा सी में, राइट। तो अब तुमसे पूछ रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द क्लिफ टॉप अबव द सी, यानी जो है ना तुमसे जो डिस्टेंस, अच्छा अब सबसे पहले अगर तुम ये वाला डिस्टेंस देखो कि एरिया जो एस है वो तुम्हें क्या बताएगा, 0 से मैक्सिमम हाइट तक ये वाला एरिया बता देगा, राइट। और ये जो तुम्हें आर है, आर बेसिकली ये पूरा एरिया बताएगा, सही है। और तुम किस चीज में इंटरेस्टेड हो, ये वाले एरिया में। अगर मैं इसको दोबारा से बनाऊं, बेसिकली बहुत गंदा हो गया वो, ये आपके पास ऑब्जेक्ट नीचे आ गया, सही है। अब आपके पास जो है ना यहाँ से यहाँ तक जो उसने एरिया दिया हुआ है वो तुम्हें दिया हुआ है एस, सही है। यहाँ से यहाँ तक जो एरिया दिया हुआ है वो तुम्हें दिया हुआ है आर, राइट। तुमसे पूछ रहा है कि ये वाला कितना होगा, तो मरियम मरियम बोल रहा हूँ, एमन आप बता सकते हो ये वाला एरिया कैसे निकालोगे, एमन क्विक। कितना कितना? आर माइनस एस करेंगे। परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया, सही है। तो चलो ओके, ये वाला हो गया। उसके बाद जो है हम ले लेते हैं एक ग्राफ, मुझे ये दिख रहा है, सही है, कॉपी और पेस्ट। अच्छा ये ग्राफ जो है ना मुझे कासिम ने करवाना है, कासिम जरा प्लीज देखोगे ये ग्राफ, ये ग्राफ है, सही है, जरा प्लीज रीड करो क्वेश्चन। A ball is released from rest above horizontal surface. The graph shows the variation with time of its velocity. अच्छा एक मिनट, मैं जरा इसके ऑप्शन भी दे देता हूँ, ये इसके ऑप्शन आ गए। अच्छा ब्रो इसमें से ये बाउंसिंग वाला ग्राफ है, हमने अभी इसको डिस्कस किया है, तो इसमें से मुझे बताओगे क्या हो रहा है। So starting में वो उसकी speed increase होगी, like velocity जो है। देखो अगर यहाँ से तुम देखो तो ऑब्जेक्ट को आपने ड्रॉप किया, सही है, फ्रॉम जीरो इनिशियल वेलोसिटी, राइट। और ये जो है ना पहला इम्पैक्ट हो रहा है, सही है। फिर उसके बाद जो है ना ये वाला जो है, दिस इज द कॉन्टैक्ट टाइम, राइट। तो ये आपके पास यहाँ से यहाँ फॉलिंग आ गई, जो कि इन्होंने बताई है बॉल फॉलिंग। फिर यहाँ से ऑब्जेक्ट राइज हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ से वापसी टिप्पा खाएगा, तो जब ऊपर जाएगा तो ये मैक्सिमम वाला पॉइंट आ जाएगा, और फिर मैक्सिमम से उतना ही नीचे आएगा, राइट। तो अब तुम्हें दिख रहा है कि ये जो तुम्हारे पास एरिया एक्स और एरिया वाई वो इक्वल है, वो इस वजह से क्योंकि बॉल टिप खाने के बाद जो है वो जितना ऊपर जाएगी फिर उतना ही उसने नीचे भी आना है, राइट। तो एरिया एक्स और एरिया वाई वो दोनों डिस्टेंसेस बेसिकली वो दोनों इक्वल हैं, इस वजह से एरिया एक्स और एरिया वाई इक्वल है। आप समझ पा रहे हो। Yes. अच्छा अगर हम देखें द बॉल्स एक्सेलरेशन इज द सेम ड्यूरिंग द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन, हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें डिस्टेंस बताता है, डिस्प्लेसमेंट कह लो या डिस्टेंस कह लो, जो भी कहना चाहो, डायरेक्शन इंक्लूड कर लेना। और जो हमें जो हमें ग्रेडियंट होता है वो एक्सेलरेशन बताता है, राइट। अच्छा तो अब चूंकि यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द ग्राफ बात की हुई है, तो जितने भी एक्सेलरेशन से कनेक्टेड चीजें गलत होंगी। स्पीड ऑफ द बॉल वाई एक्सिस से वो भी गलत हो जाएगा। इम्पैक्ट स्पीड ऑफ द बॉल ये भी स्पीड से कनेक्ट हो रहा है, ये वाला आपके पास सही होगा क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो डिस्टेंस से कनेक्ट कर रहा है, राइट। कासिम कासिम समझ रहे हो, कासिम प्लीज बोलो। जी सर समझ आ रही। ओके Sir, परफेक्ट, बोलिए। why was the distance same again? क्या दोबारा बोलो। Why was the distance same? एक्सेलरेशन Distance same क्यों था? ब्रो, अगर आप जो है ना आपके पास ऑब्जेक्ट जितना ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट ने उतना ही नीचे आना है, राइट। जी। ऐसा ही होगा ना। अगर आप मैं ऊपर जाके दिखाता हूँ, अगर आप ये वाला बाउंस कंसीडर करो, सही है, तो ऑब्जेक्ट जितना ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट उतना ही नीचे आ रहा है, राइट। Yeah. तो दिस इज द मूविंग अप वाला डिस्टेंस और ये मूविंग डाउन वाला डिस्टेंस है, राइट। जी। इस वजह से जो है हमारे पास जो मूविंग अप है वो नीचे वाला बन रहा है, सही है, और जिसको उन्होंने कहा एरिया एक्स, और फिर जो मूविंग डाउन है वो ये वाला बन रहा है, सही है, जिसको उन्होंने कहा वाई, राइट। और ये Alright. दोनों इक्वल आ रहे हैं, क्लियर ना। जी, thank you.
अच्छा जी, अच्छा अगला क्वेश्चन मैं पूछूंगा। अब्दुल्ला भाई से पूछते हैं। अब्दुल्ला, नेवर अब्दुल्ला, जरा प्लीज रीड करना ये वाला क्वेश्चन। A car at rest in a traffic queue moves forward in a straight line and then comes to rest again. Equal that. The graph shows a variation with time of its displacement. What is its speed while it is moving? अच्छा ब्रो, सबसे पहले ये बताओ कि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताएगा और ग्रेडियंट क्या बताएगा? फिर ग्रेडियंट इसका वेलोसिटी बताएगा, एरिया कुछ कुछ भी भी नहीं नहीं बताएगा। दिखाएगा। परफेक्ट, ओके। सो बोला है व्हाट स्पीड व्हाइल इट्स मूविंग। मूविंग कौन कौन से पार्ट में है? सेकंड पार्ट में है सर, ये जो वाला पार्ट है लाइन ना? ऊपर जा रही है। परफेक्ट। यस तो सर। इसका मतलब है हमें इसको क्या निकालना पड़ेगा? ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। दो पॉइंट पकड़ लेते हैं, एक ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, एक ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, सही है। तो ये आ जाएगा 40 50, 50 आ रही है, सही है, और ये 30 आ रहा है, और ये आ रहा है 100, सही है। अच्छा सॉरी, 100 आ रहा है और ये 70 आ रहा है, सही है। सो 70 -30, सही है, दिस इज लाइक 100 और 70, और दिस इज 50 और 30, राइट? सो y2 - y1, 70 -30 ओवर x2 - x1, 100 -50, राइट? सो ऊपर बच जाएगा 40, नीचे बच जाएगा 50, 40 और ये 0.8 बनेगा, सही है। ये आ गया तुम्हारे पास। भाई समझ लो। यस सर। परफेक्ट। अच्छा जनाब, इसके बाद मरियम। मरियम, बल्कि एक मिनट देना प्लीज, ये आ गया। यार ये तो टुकड़े 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 क्वेश्चन के। अच्छा मरियम, प्लीज ये रीड करना शुरू करो, मैं इसके ऑप्शन भी जरा कॉपी पेस्ट कर दूं। When a car driver sees a hazard ahead, she applies the brakes as soon as she can and brings the car to rest. The graph shows how the speed v of the car varies with time t after the hazard is seen. Which graph represents the variation with time t of the distance s traveled by the car after the hazard has been seen? कॉपी और पेस्ट। अच्छा जी, ओके। सो ब्रो, क्या लगता है आपको कौन सा होगा? Sir, question समझ नहीं आया, एक मिनट। अल्लाह तौबा। अच्छा एक मिनट। एक बंदा गाड़ी चला रहा था, मजे से आंटी सामने आ गई, उसने ब्रेक लगाई है, सही है, तो उसका ग्राफ जो है ना, इस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिख रहा है आपको, राइट? जी। अच्छा पहले तो वो कांस्टेंट, अच्छा सबसे पहले तो मुझे बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है और ग्रेडियंट क्या बताता है? Area is distance and gradient is acceleration. या और displacement कर लो। एक्सेलरेशन, कोई भी चलेगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कोई भी चलेगा। ओके, तो ओके। अच्छा, अब आपने ये बताना है कि पहला वाला पोर्शन अगर आप देखो, अच्छा अब आपको ये चीज प्लीज याद होनी चाहिए, हमने बात की थी कि अगर हमारे पास ग्रेडियंट को ड्रॉ करना ज्यादा आसान होता है लेकिन एरिया को ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल होता है, राइट? तो अब यहाँ पे अगर आप देखो, जी। जब हमने कहा था कि हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो उसका एरिया क्या बनेगा? इस तरह से बनेगा, राइट? ट्राइंगल वाला बनेगा, सही है। Yes. और जब उसके बाद जो है लाइक ट्रायंगल बन रहा होगा तो उसका जो एरिया बनेगा वो इसका एरिया जो है ना, मैंने आपको बताया था ये नेगेटिव कांस्टेंट होगा, राइट? ऐसे ही बताया था ना? जी। सही है। सो अब इसमें से जरा देख के बताओ कि इसमें कौन सा ऐसा लग रहा है कि जिसके अंदर ट्रायंगल आ रहा है, यानी इस तरह का ग्राफ होना चाहिए, ये होगा, और फिर आगे जाके ना यूं इस तरह से कुछ होगा। ए तो नहीं हो सकता, That's ऑब्वियस it. सी बात है सी डायरेक्ट आ रहा है, सही हो गया। तो सी में ये पोर्शन आ रहा है और फिर उसके बाद ये आ रहा है, परफेक्ट हो गया, सही ना, समझ आया ना? जी सर। ओके ओके। अच्छा जनाब, बोलो बोलो बोलो, कौन बोल रहा है? सर बी। हाँ बोलो बोलो, भागना है? सर सी कैसे? अच्छा नहीं, ओके। क्या चीज, क्या चीज? सर सी कैसे? आपके जहन में कोई और ऑप्शन कि ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था? मे बी बी आप कह रहे हो शायद। सर बी लग रहा था मुझे। है, देखो, याद रखना कि जब भी हमारे पास कोई हॉरिजॉन्टल लाइन आती है तो उसका एरिया अंडर द कर्व जो है वो ट्रायंगल बनेगा, सही है। हमने हमने ये थोड़ी सी ना, ये रट्टा लगाने वाली चीज है, अब ये मैं कॉन्सेप्चुअली नहीं समझा सकता हूँ क्योंकि वो आप नहीं समझ पाओगे। तो जैसे कि
अगर मेरे पास कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसका एरिया क्या बनेगा? अगर उसका एरिया ड्रॉ कर रहे हो तो उसका एरिया हमेशा ट्राइंगल बनेगा, राइट? मतलब स्क्वायर का एरिया हमेशा ट्राइंगल बनेगा, ऐसे ही। हम्म। ये रट्टा लगाने वाली चीज है, कॉन्सेप्चुअल चीज अभी इसमें मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो फिर जो है ना थोड़ा सा मुझे इंटीग्रेशन एक्सप्लेन करना पड़ेगा। या चलो थोड़ी सी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, अगर तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है और तुमने उसका एरिया बनाना है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का जो एरिया होगा वो y = mx + c का बनेगा, सही है। देखो, ये जी। बहुत अजीब सी बात है, बहुत अजीब सी बात है, मुझे पता है कि तुम्हारे ध्यान में नहीं आ रही है, तो ऊपर से जा रही है बिल्कुल, F16 जो है ना शू करके निकल गया, तो तुम रोक भी नहीं पाए हो, सही है। तो लेकिन मुझे पता है ये थोड़ा सा जो है ना अजीब सी चीज है, तो तुम्हें इसका अभी फिलहाल इन शेप्स को ना अपने जहन में बैठाना पड़ेगा कि अगर तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है और उस हॉरिजॉन्टल लाइन का तुम एरिया ड्रॉ कर रहे हो, सही है, एरिया ग्राफ पे ड्रॉ कर रहे हो, अ, और उसको लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो तुम इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, राइट? और अगर तुम्हारे पास कोई पॉजिटिव ग्रेडियंट वाली लाइन है और उसका तुम एरिया ड्रॉ करो, तो इस तरह से ड्रॉ करोगे, सही है। और अगर तुम्हारे पास कोई नेगेटिव ग्रेडियंट वाली लाइन है और तुम इसका एरिया ड्रॉ करो, तो ऐसे ड्रॉ करोगे, राइट? ब्रो, समझ रहे हो? सही है सर, रट्टे लगाना। है ना? तो अब बेसिकली जो है ना, हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, तो उसका उसका एक एक पोर्शन आ गया बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से, सही है। और हमारे पास एक नेगेटिव ग्रेडियंट वाली लाइन थी, तो ये आ गया, राइट? बी इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास अगर ये दो जो है ना, ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ग्राफ बनता, एक ऐसा होता, एक लाइन ऐसी होती और एक लाइन ऐसी होती, तब जो है ना बी वाला ऑप्शन करेक्ट होता, राइट? गेटिंग? जी सर। अच्छा जनाब, चलो ये करते हैं, कॉपी 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 और पेस्ट। चलो, अब ना जरा प्लीज रीड करना ये क्वेश्चन। Stone is thrown vertically upwards. Student plot the variation with time of velocity. What is the vertical displacement of the stone from the starting point after 5 seconds? ओके, सर सबसे इसमें एरिया एरिया लेंगे दोनों का और हम माइनस कर देंगे। अच्छा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकाल लो इसलिए। जी। सही है, सो इसका एरिया आ लेकिन जाएगा, हाँ, क्या क्या दोबारा बोलो। सर नहीं, फिर हम टोटल एरिया निकालेंगे, सही है, और फिर हम 5 सेकंड तक का एरिया निकालेंगे, फिर उसके साथ माइनस करेंगे। हाँ, ये क्या मतलब है, ऐसा तो मैं समझ ही नहीं पाया। आफ्टर 5 सेकेंड ना, सही तो बोल रहा था भाई। वही सर। लेकिन डोंट यू थिंक कि ये जीरो आ रहा है? नहीं सर, जीरो क्यों आएगा? दोनों का हाँ एरिया तो, अलग होगा ना, 5 सेकंड से तो अलग होगा। अच्छा सॉरी, 5 सेकेंड तक बोला है, सही है। मैं 6 सेकेंड, अब देखो ये इन्होंने जो है ना ये बगैर ही नीच में जो है ना बिल्कुल घटिया तरीन हरकत करके दी हुई है। 6 सेकेंड तक दिया हुआ है, सही है। जो बच्चा होशियारी नापेगा वो पूरे 6 सेकेंड तक निकाल देगा, तो ये वाला एरिया भी सेम आएगा, ये वाला एरिया भी सेम आएगा, उसका आंसर जीरो आएगा, ऑप्शन के अंदर ऐसा आंसर ही नहीं होगा, सही है। सो बिल्कुल जो है ना ये बिल्कुल छोड़ो, क्या बोलें इसको। सो ये हमारे पास हो जाएगा 3 2 ये कैंसिल हो जाएगा, -30 आ गया। और ये हो जाएगा तकरीबन 15 15 3 45 45, सो 45 -30 करोगे 15 आ जाएगा। 15 भी नहीं है यार, ये तो मजाक है। क्या है, इसी तमीज से कैलकुलेशन करके देखो कि 5 into -20 होना चाहिए ना। क्या कितना क्या होना चाहिए। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ भी नहीं। कोई होशियारी करी थी ना, बगैर माइनस किए, है ना? नहीं 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 अच्छा, एक मिनट है, ये हमारे पास आ नहीं। गया। I said it was 5 into -20. So that's माइनस 100 divided by 2. That's 50. ओ ओ ओ ओ -20 सॉरी, ना। -20 होगा, -20, लेकिन 5 जी। नहीं होगा, आप ये वाला ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हो ना, सही है। तो Okay. ये 3 से 5 तक, तो 5 - 3 2 करके लोगे, राइट? हाँ। ये चीज सही है, परफेक्ट, थैंक यू। सो ये आपने बोला 20, सही है। सो ये हो जाएगा, ये नीचे 20 बचना चाहिए, सही है। और ये हो गया 45, माइनस करोगे तो 25 बच जाएगा, सही।
अच्छा जी, कुछ गंदे गंदे क्वेश्चन भी देखते हैं इसके। हा डिस्टेंस वेलोसिटी। चलो ये देखते हैं तुम लोग के कितना समझ पाते हैं। कौन सा बच्चा रह रहा है अभी? कोई ऐसा बच्चा है जिसने कोई क्वेश्चन ना किया हो भी? सर मुझे फिर से करा दे, I'm bored। कौन सा? ऊपर वाला? नहीं मतलब मैं कह रही हूँ कि मुझे फिर से कोई क्वेश्चन करा दे, मैं बोर हो रही ओके, हूँ। अच्छा ऐसा है। ये वाला क्वेश्चन देख लो प्लीज। कॉपी और पेस्ट। ओके। गाना नहीं गाना, थोड़ा आवाज से पढ़ो ताकि मेरे को भी तो समझ में आए कि क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है। Right. A mass on the end of the spring bounces up and down as shown after being released at time zero. ठीक है. Which graph shows how the velocity varies with time. ठीक है. चलो। If I get this wrong, it will be very embarrassing because I voluntarily did this. चलो, ब्रो लेकिन मैंने ग्राफ तो दिखाओ ये ऊपर। जो है ना, ये मैंने वो किया हुआ था, ये मैंने तुम लोग को इस तरह से बताया हुआ था। ऊपर वाली चीजों मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले जो है तुम्हें इसको देखना है कि ग्रेडियंट बताओ कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या बताएगा और ये क्या बताएगा। इस ग्राफ का ग्रेडियंट हमें बताएगा स्पीड, हम्म। और इस ग्राफ का एरिया हमें बताएगा कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। देखो ये जो ना क्वेश्चन जो ना कभी कभार ऐसे वो दे देते हैं कि बच्चा ना कंफ्यूज हो जाता है, तो तुमने ना प्लीज बिल्कुल बेसिक्स को अपने हाथ में रखना है। सही, ये चीजें तुमने अपने हाथ में रखनी है। सही है, चाहे वो कितना ही गंदा टेढ़ा मेढ़ा आड़ा तेरा ग्राफ देने, कोई टेंशन की बात नहीं, तुम्हें बेसिक्स अपने हाथ में हम्म रखनी है। बेसिक्स हाथ में रखोगे हो हम्म जाएगा। सही है। सो अब जो है ना, हम्म अब देखो ये कर्व तुम्हारे पास आ गया, तुम्हें इसको किस तरह से ट्रीट करना है, तुम ग्राफ बना लो। सही है। तुम ग्रेडियंट बना लो। यहाँ पे तुमने ग्रेडियंट बनाया, यहाँ पे ग्रेडियंट बनाया, यहाँ पे ग्रेडियंट बनाया, यहाँ पे ग्रेडियंट बनाया। तुम्हें पता है कि इनिशियली ग्रेडियंट जीरो है और जी आफ्टर अ हाफ साइकिल ग्रेडियंट अगेन जीरो हो गया, और इन जी बिटवीन द टू ग्रेडियंट मैक्सिमम है। सही है, पॉजिटिव मैक्सिमम है, देन ग्रेडियंट नेगेटिव मैक्सिमम है, देन अगेन ग्रेडियंट जीरो है। राइट। तो स्टार्ट होना चाहिए ग्राफ जीरो से, एंड होना चाहिए जीरो पे। राइट। जी और बीच में एक पॉइंट आना चाहिए जीरो पे। राइट। जी। तो जी जी बोलियो होशियार। ये आ गया। सही है। यस, और आई एग्री। यहाँ पे कोई फर्क नहीं होगा, आई एग्री से वो जी ही मतलब होता है उसका। तो ये चलो ओके, ए बन रहा है हमारा। सही है, या क्योंकि इट्स ए। इसके इसके अलावा यहाँ पे मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल उन्होंने ज्यादा कर दिए हैं। तो अच्छा, हमें वैसे एक क्या कोई और चीज भी देखनी है, इन्होंने ग्राफ चेंज नहीं किया हुआ। नहीं, तो आई थिंक यही होगा। चलो अच्छा, बस करते हैं, बस करें ना, और पढ़ना है किसी को? नहीं। नो है ना? नो सर, इट्स ओके बिन ओके 2 hours, कम ऑन। ओके ओके, सॉरी 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 गाइस। चलो चलो बस करते हैं। अगली क्लास में भी क्वेश्चन हमने करने हैं P2 के, तो इंशाल्लाह तब आपसे मुलाकात होगी। मैं इसके क्वेश्चन ग्रुप पे सेंड कर रहा हूँ। अगली क्लास से पहले पहले जो है ना ये करना, वरना जलील करूंगा। सही है।